तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानवा। तो चलिए बिना किसी बकवास का शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे कल्टीवेशन वाली दुनिया से। बोला भी जाता है ये दुनिया कल्टीवेशन वाली दुनिया है, जहाँ पे तुम कल्टीवेशन करोगे स्ट्रॉन्ग बनोगे। अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम नल्ले हो कोई तुम्हारी इज्जत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसी में आता है हमारा मेकेटर ली फैन, जिसका नाम है, जो कि गलती से ये दुनिया में आ गया। और जैसे इसने देखा कि एक सेकंड, कल्टीवेटर वाली दुनिया, मैं भी कल्टीवेटर बनूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग इमोर्टल बनूंगा, तो आ रहा हूँ कल्टीवेशन करने के लिए। लेकिन जैसे इसने अपने स्पीचर रूट यहाँ पे चेक करवाया तो पता चला भाई बेकार, बड़ा फालतू। ओ माय गॉड, इतना फालतू स्पीचर रूट पिछले 1000 सालों में हमारी दुनिया में कोई भी नहीं आया है। भाई तुम पूरा हक दोगे, पूरा मुंह दोगे, तो भी तुम कभी कल्टीवेशन कर ही नहीं पाओगे। और फिर लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत ही इसको नीचे यहाँ पे दिखाया, बहुत ही उंगली किया, और बेचारा हमारा मेकेटर बड़ा सैड हो गया। लेकिन तब इसकी जिंदगी में आया भैया कल्टीवेशन सिस्टम, जिसने बोले टेंशन यहाँ पे मत लो, हम आपको गॉड लेवल कल्टीवेशन पावर यहाँ पे देंगे, बदले में आपको बस छोटे मोटे हमारे टास्क है ना, वो टास्क यहाँ पे पूरा करना है। हमारा मैं कटर खुश की वही तो यार, मैं कटर हूँ, ऐसे कैसे मैं नल्ला रहूंगा। बताओ यार क्या करना है, छोटे मोटे टास्क यहाँ पे पूरा करना है ना। बताओ क्या छोटा मोटा टास्क यहाँ पर है, जैसे कि किसी आदमी को मारना। बताओ किस आदमी को यहाँ पे मारना है। तो टास्क ये था कि पड़ोस में हम जो आंटी वांग रहती है ना, उसका कुल्हाड़ी जाके डिलीवर करना है। उसके बाद यहाँ पे था कि और ज्यादा कुल्हाड़ी डिलीवर करना है। हमारा मैं कटा भी लाइक भाई ये क्या मैं डिलीवरी बॉय बनाऊं। अबे नहीं यार, मैं कुछ इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पे दो, ऐसा मत बोलो सारे के सारे टास्क यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे। लिटरली ऐसे ही टास्क यहाँ पे था, छोटे मोटे टास्क, जैसे कि भाई लकड़ियों को काटना, जो मुर्गी है उनको दाना देना, उसके अलावा कॉलीग्राफी करना, पेंटिंग करना। यार बिल्ली घूम गई है, जाके बिल्ली को पकड़ के यहाँ पे लाओ, खेतों की हिफाजत करना। 3 साल हो चुके हैं, 3 सालों में सिस्टम ने मुझे कई सारे टास्क दिए, और सारे के सारे टास्क ऐसे यहाँ पर है। और बस ऐसी है, और क्या, तब से जिंदगी ऐसी चल रही है। तभी पड़ोस वाले अंकल आते हैं और कहते बच्चा सुनो ना यार, फेस्टिवल आने वाला है, मैं चाहता तो फेस्टिवल के लिए 2-4 कमाल की लाइनें लिखो, कॉलीग्राफी जानते हो ना। ये भी कहता है या अंकल मैं जानता हूँ, अब जैसा बोलोगे ना हम वैसा लिखेंगे। इतना बोलकर ना वहाँ से निकल जाता है। जैसे वहाँ से निकलता है पता चलता है भाई जो मुर्गियाँ जिसको ये दाने खिला रहा था, कोई ऐसी वैसी मुर्गी यहाँ पे नहीं थी, स्पेशल मुर्गियाँ यहाँ पे थी, जो कि देख सकते हैं अपने फोनिक्स ग्रुप में आती है। और कहती चलो सब लोग अपने रियल फॉर्म में आ सकते हो। तो पानी के अंदर कोई एक मच्छी यहाँ पे थी, जो रियलिटी में ड्रैगन यहाँ पे था। वो भी कहते यस, आज से 3 साल पहले मैं बस एक मामूली सा मच्छी हुआ करता था, लेकिन आज हमारे मास्टर के चक्कर में आज मैं ड्रैगन बन चुका हूँ, और मास्टर दिन बर दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनते जा रहे हैं। जो पेड़ यहाँ पे था वो भी कहते यस, मैं कितना मामूली सा पेड़ था, लेकिन अब देखो उनके आने के बाद कितना कमाल का पेड़ बन गया है। मालूम है कि इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? लड़की नहीं है उनकी ज़िंदगी में, कोई लड़की उनकी ज़िंदगी में नहीं है। ये लोग कहते हैं लेकिन वो दिन भर बिजी रहते हैं, तो लड़की उनकी ज़िंदगी में आएगी तो आएगी कैसे। अब आते हैं भैया एरिया की ओर। उसी एरिया में कहीं पास में लड़की आ जाती है, मूक वैन जिसका नाम था, जो कि एक सेट की सेंटेंस यहाँ पे थी। तो पीछे से उसके मेंबर कहते हैं मैडम जी संभल के, यहाँ तक कि हमारे सेटर लोग की भी बैंड बज चुकी है, आपको क्या लगता है आप ये कर लोगे? ये बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। ये भी कहती करना पड़ेगा हमारे सेट के लिए, अगर मैंने नहीं किया तो सेट यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। तो जैसे भाई मैं यहाँ पे रेडी बोलूँ वैसे तुम लोग रेडी हो जाना। ओके तैयार हो ना? सब लोग कहते हो कि ठीक है हम तैयार हैं। तो उसके हाथों में कोई आर्टिफैक्ट था, वो आर्टिफैक्ट यूज़ करती है, और कोई सामने तभी प्रोटेक्शन जैसा उसको तोड़ने की कोशिश करती है। तो प्रोटेक्शन तो यहाँ पे नहीं टूटता, लेकिन इसका जो आर्टिफैक्ट है ना, आर्टिफैक्ट यहाँ पे टूट जाता है, और बड़ा सा झटका लगता है, और झटके के चक्कर में देख सकते हैं बेचारी को कितना चोट लग जाता है। वो भी कहती है अरे यार ये पहला ऑब्स्टेकल था जो हम पास ही नहीं कर पा रहे, तो बाकी सब कैसे पास करेंगे। हमको मोती यहाँ पे चाहिए, बिना उस मोती का हमारा पूरा सेट बर्बाद हो जाएगा। उतने में हमारा मेकेटर वहाँ पे आता है, तभी लड़की का बैलेंस खराब होता है, गलती से वो लड़की नीचे गिरने वाली थी। हमारा मेकेटर बचा लेता और कहता मैडम, हेलो मैडम, अरे ठीक हो ना यार, तुम बेहोश होने लगी, अरे यार ऑक्सीजन नहीं मिल रहा क्या? अरे यार सब चल के आ रहा है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा। हाँ तो जो झटका वहाँ पे था उससे बाकी बंदों का इफेक्ट पड़ रहा था, हमारे मेकेटर को नहीं पड़ रहा था। तो वो सब देख के चौंक जाते कि अरे यार ये आदमी कौन है, इनको इफेक्ट यहाँ पे काय को नहीं पड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई जीनियस है। सारे बंदे बोलने लग जाते ली हुओ, हम ली हुओ सेट के मेंबर है। लड़की कहती मैं तो ली हुओ सेट के सेंटेंस यहाँ पर हूँ, आपने हमारे पे एहसान किया है, ये एहसान हम कभी भी नहीं बोलेंगे सीनियर। हमारे मेकेटर कहते सीनियर, अरे कोई सीनियर विनियर यहाँ पे नहीं हूँ, और ली हुआ सेट, यार ये सेट नाम सुना सुनाया लग रहा है, बोलो ना तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, कुछ हेल्प वेल्प चाहिए क्या? जो सुन दो भी कहती है कमाल का मोती है, वो मोती मुझे यहाँ पे चाहिए, क्या बोलते हैं डार्क ग्रीन मोती।
मनी मन सोचती सीनियर बड़े कमाल के लग रहे हैं, लेकिन इनको सारी सच्चाई अभी नहीं बता सकती, कुछ गड़बड़ हो गया तो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है डार्क मोती, डार्क ग्रीन मोती ना, या आई नो यार, मुझे उसके बारे में पता है। ये भी कहती है आपको सच्ची में पता है क्या? पता है तो मुझे बताओ ना यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि ओके ठीक है, मैं तुमको रास्ता यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेकिन भाई तुम लोग एक दो बंदे यहाँ पे नहीं हो, ढेर सारे बंदे हो, और तुम सब घोड़ा भी लेकर आए हो। भाई मैं यहाँ पे खेती करता हूँ, मेरे खेती पे गलती से तुमको चल दोगे तो। वो भी कहती है डोंट वरी, हम बाकी बंदों को लेके नहीं जाएंगे, बस मैं यहाँ पे लेके, मुझे लेके जाओ, मोती मुझे दिला दो, बदले में जो चीज़ चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। हमारा मैं कहता भी कहता हूँ कि ठीक है। बाकी बंदे भी कहते हैं मैडम संभल के यार, अकेले जाओगे ठीक है ना, ज़्यादा खतरा वतरा हो गया तो। वो भी कहती खतरा हो सकता है, लेकिन क्या करे, सेठ के लिए थोड़ा सा तो रिस्क यहाँ पे लेना ही पड़ेगा ना, तो मैं थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ले रही हूँ। हमारा मैं कहता नोटिस कहता है कि लड़की तो है भाई, मैं अपनी खेती की ओर तो लेके जा रहा हूँ, उसके लिए इसको इतना ट्रीटमेंट यहाँ पे चाहिए, लगता है पापा की परी यहाँ पर होगी। और खतरा भाई, मेरे खेतों में खतरा भला यहाँ पे क्या ही होगा। उसके बाद ना आगे बढ़ता है, जैसे आगे बढ़ते तो आगे आग यहाँ पे था, जिसको समाधि ट्रू फायर बोला जाता है। लड़की भी लाइक ओ माय गॉड बड़ा खतरनाक है, मैंने आर्मर यहाँ पे पहन लिया है, आई होप मेरे को कोई नुकसान ना हो। हमारा मेकट भी कहता है क्या सोचिए, चलो आगे। वो भी कहती है या मैं आ रही हूँ, और हमारा मेकट डायरेक्ट आगे चल जाता है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सेठ को लोग देख कर डर जाते हैं, मम्मी रे वो आदमी चल भी गया, उसको इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ा। हमारी यंग लेडी का क्या, उनको पड़ गया। तो यंग लेडी भी लाइक अरे यार ऑल इज वेल। हमारा मेकट भी कहते क्या हुआ, क्या सोची जा रही हो, नहीं चाहिए क्या? वो भी कहती चाहिए चाहिए, मैं आ रही हूँ। और वो भी क्रॉस यहाँ पे कर लेती है। बंदे बड़े टेंशन में कि भाई क्रॉस कर लिया, आईओपो जो एक्सपर्ट है ना उनको बचा ले, तो एक्सपर्ट है ना बचा लेता, कुछ भी होने नहीं देता। आई मीन एक्सपर्ट ने कुछ किया नहीं है, बस ऑटोमेटिक ही बच जाती है। बाद में वो आगे लेकर आता हूँ, कहता भाई ये जो लकड़ियाँ दिखाई दे रहा ना, यहीं पे लकड़ियों की मैं कटाई बटाई करता रहता हूँ। तो जो लकड़ी यानी जो पेड़ यहाँ पे था ना भाई, वो पेड़ कोई ऐसा वैसा पेड़ यहाँ पे नहीं था, एवरलास्टिंग ग्रीन फॉरेस्ट बोला जाता है, जो कि सबसे कमाल की लकड़ी आती है, और ये बस उनकी कटाई किए जा रहे ऐसी मामूली तरीके से। भाई इतना कीमती है कि मैं क्या बताऊं, चक्कर आ जाते हैं। हमारा मेकट भी कहता है क्या हुआ यार, आपको चक्कर कैसे आ रहे हैं? ये भी कहती बस हल्का सा चक्कर आ रहा है, मैं ठीक हूँ। हमारा मेकट भी लाइक लगता खाने पीने की चीजें मिली नहीं है इसको, या फिर ज्यादा चलने की आदत नहीं होगी। आराम से बैठो पेड़ के नीचे, मैं अभी कुछ करता हूँ। जैसे पेड़ के नीचे बैठती है, भाई पेड़ बड़ा कमाल का था, तो ऑटोमेटिक जो पेड़ की एनर्जी थी ना, वो मेरा चोट यहाँ पर रिकवर कर रहा है, और मेरा थकान भी दूर कर रहा है। फिर हमारा मेकट पानी ला के देता है, और कहते लो ये पानी पी लो। वो भी कहते शुक्रिया। जैसे ये पानी देखती है, पानी देख के भी चौंक जाती है, एक सेकंड ये पानी भाई मेरे को बड़ा अजीब लग रहा है। और जैसे पानी पीती है भाई, पानी पीने के बाद ना लेवल अप होने लग जाता है। पहले ये गोल्डन कोर के पहले लेवल पे थी, अब ये गोल्डन कोर के डायरेक्ट 9वें लेवल पे आ जाती है। अब बात उस लड़की का जो ली हुआ सेट था ना, ली हुआ सेट की ओर, जहाँ पे कोई दुश्मन सेट यहाँ पे था, रेंजिंग फायर सेट। वो लोग कहते सुनो यार तुम्हारा सेट बर्बाद हो चुका है, सेट में तुम एक लौते नानसेंस 100 लेवल के बंदे बचे हुए हैं, तो क्यों फालतू में स्ट्रगल किए जा रहे हैं, हार मान जाओ और अपने सेट को हमारे हवाले कर दो। तो सेट का लीडर कहता है जब तक मेरी सांसें चलेगी ना भाई, ये सेट हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, तुम कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। वो भी कहता अच्छा ऐसी बातें क्या, रुक क्या मैं तेरी जान ही निकाल लेता हूँ। उतने में जो सेंटेंस यहाँ पे थी ना वो आ जाती है, और जो मोती यहाँ पे था ना वो मोती लेकर आती है। वो कहती ये देखो हमारा मोती, यही मोती है हमारे सेट का सबसे टेजर आइटम, जब तक कि हमारे पास है तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बाप देख के खुश हो जाता है कि वो ये तुम लेकर आ गई यार, इससे तो हमारा कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, यानी हमारा सेट यहाँ पे बच गया, और कभी भी हमारे सेट को कुछ होने वाला नहीं है। अपोनेंट यहाँ पे कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे मिल जाए। वो फॉरबिडन एरिया के अंदर था, जहाँ पे जाके लाना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन है। जो सुनते वो भी कहती तभी तो एक सीनियर यहाँ पे मिले, सीनियर ने हेल्प किया। वो भी कहता ना ना भाई ये पक्का कोई नकली मोती होगा, तुम नकली मोती यहाँ पे लेकर आ चुकी रहेगी। जो सुनते वो कहती सुनो मोती नकली हो सकता है, लेकिन भाई मेरा पावर तो नकली नहीं हो सकता, ये देख मेरा पावर है जो मैंने बोला गोल्डन कोर के 9वें लेवल पे जा चुका है। अपोनेंट भी देख के चौंक जाता है, गोल्डन कोर का 9वां लेवल, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो खाली गोल्डन कोर के पहले पे थी ना। ये भी कहती वही जो सीनियर है ना, सीनियर ने मेरी हेल्प यहाँ पे की मेरा लेवल अप करने में, तुम्हारी बैंड बजाऊं क्या? वो भी कहता नो वे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है, ये फेक है, तभी बैलेंस खराब होता है, खुद गिर जाता है। तो वो भी अपने बंदे लोग से कहता भी मुंह क्या देख रहे हो, भागो यहाँ से। वो लोग कहते तो हाँ भाग रहे ना, भाग जाते धमकी दे करके, साले हम वापस आएंगे और अपना बदला लेके रहेंगे। हमारे लीडर देखते चलो यानी कमाल के सीनियर ने हमारी जान यहाँ पे बचा ली, चलो यार वो जो सीनियर है ना उस सीनियर के साथ मुझे भी मिलवा दो, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आई नो यार बहुत सारे ऐसे मांगा जैसे कि अबाउट 10,000 पीपल, आई एम इनविजिबल, वो सब मांगा जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए थे, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल होता है लेकिन उसको खुद को भी यहाँ पे नहीं पता होता। हाँ तो ये भी मांगा उसी टाइप का है, तो वैसे मांगे में हमेशा मजा आता है, तो इस मांगे में भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो उसको मैं कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो हम कोई और मांगा देख लेंगे। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यार वो लड़की सेठ का लीडर प्लस सेठ का एक ग्रेट एल्डर यहाँ पे था। वो तीनों ने हमारे मेकअप से मिलने का डिसाइड करते हैं। तो एक गांव में आ जाते हैं और कहते हैं सच्ची में इसी गांव में वो कमाल के एक्सपर्ट रहते हैं क्या। तो सेंटेंस भी कहती वेल नहीं, पास में फॉरबिडन लैंड है। मैंने पूछा आप कहाँ रहते हो, उन्होंने बोला पास में गाँव है, उस गाँव में रहता हूँ और पास में ये गाँव है, तो हो सकता है इसी गाँव में यहाँ पे रहते होंगे। हालांकि मुझे भी कंफर्म नहीं पता एग्जैक्टली यहाँ पे रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। एक काम करते हैं आसपास किसी से पूछ लेते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक बुढ़ा बूढ़ी दिखाई देते हैं। तो देखते क्या, अरे वो दोनों तो कोई नॉर्मल सा बुढ़ा बूढ़ी लग रहे हैं, लेकिन तभी बुढ़िया के हाथों में ना एक कुल्हाड़ी यहाँ पे था, जो देख के लोग पहचानते कि एक्शन वो कोई ऐसा वैसा नहीं है, बड़ा कमाल का है भाई, कुछ ज़्यादा ही जोरदार ऑरा महसूस हो रहा है। हेलो यार मिस्टर आई मीन मिसेस, यार आपके हाथों में वो जो कुल्हाड़ी यहाँ पर है वो आपका है क्या। जो सुन ये भी कहती है अच्छा ये, हाँ यार ये मेरे हाथों में, तो ये मेरा रहेगा ना और किसका रहेगा। तो बुढ़ा भी कहता है तुम भूल गई क्या, तुमने ये यहाँ पे दिया था क्या बोलते हैं शैवली को। जो सुंदर भी कहते हैं हाँ ये तो शैवली का है, शैवली ने मुझे यहाँ पे दिया था, या ये उसका हुआ करता है। शैवली यानी हमारे मेकअप के बारे में बात करें, ली फैन उसका नाम है और ली उसका सरनेम है। और चाइना में जब प्यार से बुलाते हैं ना तो नाम से पहले शैव लगाते हैं, तो शैवली इसलिए बुला रहे थे। तो ये बुढ़ा सुनते कहते हैं शैवली मुझे बताओगे कहाँ पे रहता है। ये लोग कहता है वो घर तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या, उसी घर के अंदर यहाँ पे रहता है, खेती वेती करता है, वेजिटेबल फील्ड यहाँ पर होगा। जैसे वेजिटेबल फील्ड यहाँ पे देखते हैं, देखते दीवाने बन जाते को माई गॉड, ये सब्जी ये घास, ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। इसकी क्वालिटी भाई हमारे पास जो टेजर आइटम होते हैं ना, वो टेजर आइटम से भी लाख गुना ज़्यादा बढ़िया है। लिटरली भूखे नंगे जैसा खाने लग जाते हैं, जैसे कि जिंदगी में कभी इनको टेजर यहाँ पे मिला ही ना हो। और तो ये सब कुछ देखकर वो बुढ़ा बूढ़ी सोचती क्या रही यार ये दोनों कौन थे, कोई भिखारी लोग थे क्या यार, ऐसा कौन यहाँ पे करता है, कोई भिखारी लोग ही करते हैं। हाँ लेकिन वो जो लड़की साथ में, भाई लड़की तो बड़ी अच्छी लग रही है, सुंदर सी लग रही है, अगर शैवली के साथ उसकी शादी हो गई तो बढ़िया है। अब आते हैं हमारे मेकअप की ओर, जो अपने घर में आ रहा था ये सोच के कि भाई लकड़ियों की कमी यहाँ पे पड़ गई है, आई होप और भी लकड़ियाँ मिल जाए। तभी पीछे ध्यान जाता है, वही लड़की और दोनों को देख के पहचानते हैं, कह रहे लड़की तो तुम वही हो, लेकिन ये दोनों कौन है तुम्हारे पास। तो जैसे हमारे मेकअप को देखते हैं, हमारे मेकअप के आसपास जो भी आइटम था जैसे कि पेड़ हो गया, चिकन यहाँ पर हो गया, भाई सबका सब कितना कमाल का है। और जो चिकन था वो तो एकदम घूर के देखता है, जिससे लिटरली बुढ़े की हालत खराब हो जाती है। हमारा मेकअप भी कहता है हेलो बुढ़े जी कैसे हो, ठीक हो ना। तो जैसे हमारा मेकअप टच होता है, बुढ़े का जो हालत खराब हो रहा था ना, वो सारी की सारी हालत यहाँ पे ठीक हो जाती है। तभी बीच में लड़की आती है और कहती है हेलो यार ये दोनों मेरे सेट के एल्डर यहाँ पर है और ये आपसे मिलना चाहते थे। तो हमारा मेकअप भी कहता है मिलना चाहते हैं मगर क्यों। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि इनको जल्दी से घर पे बुलाओ और खाना खिलाओ। हमारा मेकअप भी लगा अच्छा इनकी सेव पानी भी करनी पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं यार आ जाओ तुम लोग खाना खा के जाना। वो लोग कहते ओके ठीक है। जैसे अंदर आते हमारा मेकअप है ना भाई खाना खाने के लिए मतलब बनाने के लिए सब कुछ सब्जियां वगैरह तैयार कर रहा था, और भाई खाना भी इतना कमाल का था ना जो देख के लोग दीवाने बन जाते कि ओ माय गॉड यार ये खाना कितना कमाल का है। बुड्ढा भी कहता भाई देख रहा है विनोद ये खाना कितना टेस्टी यहाँ पर है, प्लस इससे ज्यादा पावर यहाँ पर है, भाई मैं तो खाऊंगा। वो भी कहता तो मैं भी खाऊंगा। लिटरली तीनों भूखे नंगे जैसे खाना खाने लग जाते जैसे जिंदगी में कभी खाना ही ना मिला हो। और जैसे खाना पूरा हो जाता है भाई तीनों के बॉडी में रिएक्शन होता है और तीनों को फायदा यहाँ पर होता है। बुड्ढा भी कहता हूँ लंबे समय से मेरा ये फायदा नहीं हो रहा था लेकिन आज हो गया, अब तो मन कर रहा मैं मरी जाऊँ। लिटरली बेहोश हो जाता है। हमारा मेकअप भी कहता है कि अरे यार क्या हुआ, उसके दिमाग में डाउट आता है शायद ये लोग बड़े गरीब परिवार के होंगे, कभी इनको भरपेट खाना भी नहीं मिला है, आज भरपेट खाना जैसे मिला ना तो भी इनको मजा यहाँ पे आ गया होगा। अरे टेंशन मतलब और भी खाना यहाँ पर है, ये लो चाय पी लो। बुड्ढा भी कहता है यार शुक्रिया, जब खाना इतना कमाल का है तो सोचो भाई चाय कितना कमाल का होगा। भाई चाय भी कमाल का यहाँ पे था, जैसे चाय पीता उसकी बॉडी में जो भी इम्प्योर चीजें यहाँ पे थी ना सारी इम्प्योर चीजें निकल जाती है, तो खुशी का हमारे एकदम नाचने लग जाता है और घुटने पे आ जाता है हमारे मेकअप का और कहता है मैं यानी यूशी आपका एहसान कभी भी नहीं भूलेगा। बाकी दोनों भी आ जाते घुटने पे और कहते यस सीनियर हम आपके सामने छोटे से जूनियर यहाँ पे कहलाएंगे, ये एहसान हम सच्ची में कभी नहीं भूलने वाले। हमारे मेकअप को लगता है यार ये लोग कितने गरीब थे जो बस इनको एक टाइम का खाना खिलाया तो लोगों ने इतना ज़्यादा ये एहसान मान लिया। तभी सिस्टम कहते चलो यार अब ड्राइंग करने का बारी आ चुका है। हमारा मेकअप भी लाइक सॉरी यार ड्राइंग करने की बारी आ चुकी है, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, क्या ना मुझे एक दूसरा काम भी है। हाँ तो मुझे दूसरे काम के लिए भी जाना पड़ेगा। जो सुनते वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं फ्यूचर में भी आपसे मिलना चाहूँगी, तो क्या मैं फ्यूचर में भी आ सकती हूँ मिलने के लिए। हमारा मेकअप भी कहता है या आ सकती हो। तो लड़की भी कहती है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बाद में वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे वहाँ से निकलते ना तभी सामने भाई आ जाता है इनका दुश्मन और कहता है हाँ बड़े आए, पहले तो भाई तुम लोग यहाँ पे बच गए थे लेकिन अब तुम लोग बचने वाले नहीं हो, अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ पे मिल चुके हो और भागने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि तुम में से कोई भी नहीं मरेगा, या तो मेरे अंडर में आ जाओ या तो तुम लोग मर जाओ। वो लोग देखता रहे फक यार हमको लगा साले तू डर के मारे भाग गया वापस नहीं आएगा, लेकिन तू वापस आ चुका है, तू हमारे सामने जीत नहीं सकता क्योंकि हम लोग
भी स्ट्रॉन्ग बन के आ चुके हैं। जो सुन वो भी कहते तुम लोग स्ट्रॉन्ग बन के आ चुके हो, कहाँ से स्ट्रॉन्ग बन के आए हो? पीछे तो कोई गरीबों का गाँव यहाँ पे लग रहा है, गाँव तुमको कैसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाएगा? आज मैं तुमको अपना पावर दिखाता हूँ। इतना बोल के अपना पावर लगाकर तीन चार ना हड्डियाँ बुला लेता है, और हड्डी के अंदर से देख सकते हैं पिंजरे जैसा कुछ तो आता है इन पे अटैक करने के लिए। ये लोग कहते संभल के, वो हड्डी डेमोनिक हड्डी है और उसके अंदर से डेमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही है, तुम्हारे पे अफेक्ट कर सकती है। बुड्ढा कहते टेंशन मतलब मेरे पास कई सालों का एक्सपीरियंस है मुकाबला करने का। भाई दोनों की बैंड बज जाती है, दोनों में से कोई टिक नहीं पाता। तो लड़की भी कहती मास्टर, ग्रेट मास्टर, अरे संभल के। बाद में बुड्ढा बताता अरे बाप रे, वो हड्डी कोई ऐसा वैसा हड्डी नहीं है, वो एक आर्टिफैक्ट है, बहुत ज्यादा इविल आर्टिफैक्ट है भाई। उसके अगली टली हमें से कोई टिक भी नहीं सकता, बहुत ज्यादा खतरनाक आर्टिफैक्ट यहाँ पर है, हमारा क्या होने वाला है। जो सुनते ये भी कहती है अरे यार उस आदमी के पास इतना खतरनाक इविल आर्टिफैक्ट कैसे आ गया? वो आदमी भी कहता क्यों, बस ऐसे ही यहाँ पर आ गया, बड़े यार तुम सबके सब, कोई नहीं बचेगा, सबके सब यहाँ पे मरोगे। हाँ तो लिटरली सबको मारने के लिए अपने हड्डियों को भेज देता है। लड़की भी चलाती नहीं प्लीज हमको यहाँ पे छोड़ दो। तो उनके इस लड़ाई के चक्कर में जो मौसम का हाल है ना बड़ा बेहाल हो रहा था, हवाएं चल रही थी, आसमान में काले बादल आ चुके थे। तो हमारे मेक कट्टे को लगता है बारिश यहाँ पे होने वाली। फक यार, ऐसे तो मेरे सारे के सारे जो अनाज है ना वो बर्बाद हो जाएगा, ही ऊपर वाले बारिश ना कर। जैसा इतना बोलता है ना लिटरली भाई जो भी हड्डियाँ यहाँ पे थी ना सारी के सारी हड्डियाँ ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाती है। जो देखकर उनका मालिक भी चौंक जाता है भी ये क्या हो रहा है। उससे ब्लास्ट के चक्कर में उस मालिक को भी असर पड़ता है, मालिक को बड़ा चोट लगता है, नीचे गिरता है। वो भी देखता है भाई ये कैसे हो सकता है, और एक सेकंड में मरने वाला हूँ। नहीं मुझे मरना नहीं है, मुझे अपने घर पे जाकर रिपोर्ट यहाँ पे करना है। मैं अपना ब्लड यहाँ पे बना के लिखता हूँ कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। इतना बोल के मैसेज भेज देता है। जो लड़की यहाँ पे थी वो भी देख के चौंक जाती है, एक सेकंड भाई ये क्या हो गया, कहीं सीनियर तो कुछ नहीं ना किया। तो पीछे से बुड्ढा भी कहता है सीनियर ने, यह सीनियर इस एरिया में रहते, तो ये जो एरिया ना समझो सीनियर के बाप का एरिया हो चुका है। यहाँ पे जो सीनियर बोलेंगे ना वो यहाँ पर होगा, पक्का सीनियर ने बोला होगा इनके बैंड बजाने को, तो बैंड बज गई। अरे बाप रे बेटा मेरी भी बैंड बज गई, खून की उल्टी हो रही है। तो वो भी कहती ओ माय गॉड यार आपके तो अलग ही घोड़े लगे पड़े, एक काम करते हाँ एक काम करते कुछ नहीं करते। बुड्ढा भी कहता है ऐसा मत बोलो यार, मेरी बॉडी में ना भाई चैन का पावर पूरा घुस चुका है और वो लिटरली निकलने को तैयारी नहीं है। तो ये कहती हाँ एक काम करते हम सीनियर के पास जाते हैं, सर सीनियर कुछ हेल्प कर दें, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते किसी और वीडियो में। तो यही था 2 एपिसोड, आपको कैसा यहाँ पे लगा मुझे यहाँ पे बताओ। हाँ बहुत सारे बंदे ऐसा बोलेंगे कि भाई तुमने खुद इतने सारे मांगा एक्सप्लेन किए, अबाउट 10,000 पीपल हो गया, या फिर भाई आई एम इनविजिबल हो गया, वो सब सेम टू सेम यहाँ पर है। देखो कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है कि ऐसा बंदा जो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है उसको खुद के अपने पावर के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन सारी कहानियाँ एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग यहाँ पर होती है, और ये भी बाकियों से काफ़ी अलग यहाँ पर है। तो देखो अगर बढ़िया सपोर्ट आता, आप लोग इस पर प्यार दिखाते हो तो कंटिन्यू रहेगा, वरना हम कोशिश करेंगे कोई और ढूंढने का। हालांकि भाई मांगा लोग की कमी पड़ चुकी है, मांगा ज़्यादा यहाँ पे बचा हुआ नहीं है, तो ढूंढने में मेहनत लगेगा लेकिन ढूंढ लेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर के पास है ना ये लोग वापस से आते हैं ताकि भाई बॉडी के अंदर जो पॉइजन है बुड्ढे के बॉडी के अंदर वो निकाल सके। तो बुड्ढा भी कहता है अभी अभी मिल के गए, वापस से मिलने जाएंगे, कहीं हमसे गुस्सा ना हो जाए। तभी गाँव में 2 बच्चे ने एक दूसरे से लड़ रहे थे, बच्ची है ना बच्चे के पीछे पड़ी हुई थी, चलो यार मुझे पेंटिंग दिखा दो। वो भी कहता है ये मेरा पेंटिंग है, तुम्हारा पेंटिंग कल बन रहेगा, कल तुमको मिलेगा। ये भी कहती है बस दिखाने को बोल रही यार मैं छीन नहीं लूंगी, लेकिन पेंटिंग पर ध्यान चल जाता है बुड्ढे का, पेंटिंग बड़ा तगड़ा यहाँ पे लग रहा था। तो कहते भाई वो बच्चे 2 मिनट यहाँ पे रुको, और जो पेंटिंग यहाँ पर है पेंटिंग किसने तुमको दी? तो ये भी कहता है जो मिस्टर लीफ है यानी हमारा मेन कैरेक्टर यार उन्होंने दी। तो ये देखो पेंटिंग क्यों बड़ा कमाल का है ना भाई, कसम से कुछ ज़्यादा ही कमाल का था, इतना कि भाई बुड्ढा एकदम मदमोहन हो जाता है और कहता माय गॉड वो पेंटिंग कितना कमाल का है। और जैसे मैंने पेंटिंग देखा भाई मेरी सारा का सारा चोट यहाँ पे हिल हो गया। तो दूसरा एल्डर कहते हैं एक सेकंड, हाँ ये तो सच्ची में हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है? भाई सीनियर ली को पहले से पता था कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं और आपको चोट यहाँ पे लगी है, तो जानबूझ के बच्चे को बोलकर पेंटिंग हमारे सामने यहाँ पे लेकर आ गए ताकि भाई एडवांस में ठीक हो जाओ। जो सुनते ये भी कहते यस वो बड़े कमाल के, उनको सारी बातें पहले ही पता चल जाती है, उनसे बेहतरीन कोई भी नहीं है। मुझे तो लगता है वो जो आदमी था उसने जो मैसेज यहाँ पे भेजा वो मैसेज चला गया, उसके पीछे भी मिस्टर ली का कोई ना कोई मकसद होगा। लड़की भी कहती है लेकिन उसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है? बुड्ढा कहता वो तो मुझे यहाँ पे नहीं पता, वो तो कमाल के बंदे, उनके बारे में हमको बिल्कुल भी पता यहाँ पे नहीं चलता, बस उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान किया है, तो जो भी हो सके हमें वो सब करना चाहिए उनको खुश करने के लिए। समझ गई ना इस पे
स्पेशली तुम। वो भी कहती है या समझ गई, उनको जो चाहिए मेरे से मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, अपना ये जिस्म भी। अब आते हैं हमारे मेक कटर पे, वो जिसको सिस्टम ने टास्क यहाँ पे दिया था भाई पेंटिंग बनाने का, तो झरना वगैरह का पेंटिंग यहाँ पे बनाता है। मन ही मन सोचता है कि भाई यार ये अधूरा अधूरा सा लग रहा है, ऐसा मैं और क्या ऐड करूँ जिससे पेंटिंग में चार चांद आ जाए। तभी आते भाई कुछ बर्ड पे, जो कि एक व्हाइट टाइगर के पीछे पड़ा हुआ था। ये कहते सुनो वो व्हाइट टाइगर है, अगर हमने उसको मार के उसका ब्लड ले लिया ना, हाँ तो हम भी इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तो व्हाइट टाइगर भी कहती है अरे यार प्लीज़ मेरे पीछे मत पड़े रहो यार, मेरा बाप बड़ा कमाल का है, अगर तुमने मुझे मारा तो मेरा बाप तुमको मार डालेगा। जो सुनते बर्ड भी कहते चलेगा तू आजा हमारे चंगुल में। तभी सामने से बिल्ला आई मीन व्हाइट टाइगर का ध्यान जाते कि एक सेकंड डाउ रिदम, यानी ये कमाल का पावर भाई ये कहाँ से महसूस हो रहा है, ये तो किसी कमाल के बंदे की बॉडी से अंदर से महसूस हो रहा है। मैं जाती हूँ उससे हेल्प यहाँ पे मांग लेती हूँ। तुम्हारे मेक कटे के पास तो चलाती है, हमारा मेक कटे जो पूरा डाउट में कि समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। तभी पीछे से जो बर्ड है ना पीछा करते करते आते हैं, हमारा मेक कटा भी देखता बर्ड, ओ माई गॉड भाई मेरे दिमाग में आइडिया पहले कहीं को नहीं आया भाई, मैं सिनेरी में 2-4 बर्ड ऐड कर सकता हूँ। वो लिटरली बर्ड को ड्रॉ करने लग जाता है, और ये जो बर्ड यहाँ पे थे ना सारे के सारे बर्ड पेंटिंग में जाके कैद हो जाती है। हमारा मेक कटा भी कहते कैसा लगा, एक सेकंड भाई पीछे जो बर्ड यहाँ पे थी क्या हुआ, अच्छा उड़ के निकल गई क्या भाई, इतना जल्दी जल्दी कैसे उड़ते हैं। व्हाइट टाइगर जो दूर से सारा कांड यहाँ पे देखे जा रहा था एकदम चौंक जाती, कह रहे बाप रे यार उसने पेंटिंग बनाया और सारे के सारे बर्ड पेंटिंग के अंदर कैद यहाँ पे हो गए, कि ऐसा तो नहीं है वो मुझे भी कैद यहाँ पे कर दे। हमारे मेक कटा का भी ध्यान जाते क्या हुआ, लगता है वहाँ पे कोई है। तो व्हाइट टाइगर अपना रूप है ना छोटा कर लेती है और एक प्यारी सी बिल्ली बन जाती है कि यहाँ भी बिल्ली बन जाती हूँ, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। तो पास में म्याऊं 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 करते हुए आती है। हमारा मेक कटा भी कहता है अरे यार ये कौन सा पोकेमोन है, अरे ये तो एक बिल्ली यहाँ पर है, ओह ये तो काफ़ी प्यारा बिल्ली लग रहा है। हमारा मेक कटा मनी मन सोचते इसलिए मेरा इंसानी रूप देखा नहीं है, इंसानी रूप यहाँ पे देखेगा ना तो मेरे प्यार में एकदम पागल हो जाएगा। हमारा मेक कटा भी कहता है ये कि बिल्ली है प्यारा सा, अगर मैंने इसके साथ अल्ले ले 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 अल्ले ले 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 गुद 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 किया तो इसको बुरा नहीं ना लगेगा भाई। उसको ऑर्गेज़म आने लग जाता है बिल्ली को कि ओ माय गॉड ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ करे कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तभी सिस्टम में लिखा था चलो एक नया टास्क, इस बिल्ली को भाई अपना पालतू पेट बना लो। हमारा मेक कटा कहता है तुम ना मिशन दिए रहते तो भी हम इसको पेट बना लेते। बाद में बिल्ली को अपने घर में लाया जाता है। अब भाई हमको पता है घर में जो कुछ है बड़ा कमाल कमाल का है, घर के जो भी जानवर है सबके बड़े कमाल के हैं, घर का पेट भी कमाल का है, जो देखकर भाई पूरा का पूरा चौंक जाते करे बाप रे। तभी जो मुर्गा था ना भाई मुर्गा तो मैं से घूर के देखते कि वो बिल्ली की बच्ची क्या हुआ, और बिल्ली एकदम डर जाती कि मम्मी रे अरे बाप रे, वो जहाँ पे बैठी थी ना बेचारी का बैलेंस खराब हो जाता है और नीचे गिर जाती है। तो हमारा मेक कटर भी आता है और बिल्ली को कैच कर लेता है, कहते हैं क्या हुआ यार तुम नीचे कैसे गिर गई, क्या हुआ तुमको भूख भूख यहाँ पे लगी है क्या। तो बिल्ली समझ जाता कि बंदे बड़े कमाल के, इनके साथ रहकर जो भी बाकी जानवर वो भी सब कमाल के बन चुके हैं, तो भी मैं इनके साथ रहूंगी और इनके साथ रहकर मैं भी बड़ी कमाल की बनूंगी, और ये जो कोई जानवर यहाँ पर है ना सारे जानवरों को उनकी औकात यहाँ पे दिखा दूंगी। हमारा मेक कटर भी कहता है अरे बिल्ली अरे ये लो खा लो, तो जैसे बिल्ली खाती है वो भी देखती हूँ माई गॉड ये तो खाना नहीं ये तो अमृत है अमृत, और जैसे खाती है भाई देखो बिल्ली फीमेल यहाँ पर है थोड़ी सी बचालन टाइप की यहाँ पर है, तो हमारे मेक कटर का हाथों से बड़े प्यार से खाती है। हमारा मेक कटर भी शर्म आ जाते कि अरे बाप रे भाई इतने लंबे समय से सिंगल हूँ, किसी लड़की ने कभी भाव नहीं दिया है, तो बिल्ली के छूने पे भी आई डोंट नो मेरे खड़े हो गया था। बिल्ली भी लाइक ओ माई गॉड मालिक तो बड़े सेंसिटिव आदमी लगते हैं, सिंगल प्लस वर्जन आए हाय फिर तो पक्का मजा आएगा। आओ आते रात में जब हमारा मेक कटर सो रहा था बिल्ली आती कि ओहो सो रहे लगता मुझे भी सोना चाहिए, तो अपने इंसान के रूप में आती है और नोटिस करती बाप रे इनके बॉडी के आसपास भी है ना हर तरह का हर लेवल का पावर यहाँ पे महसूस हो रहा है। ये हुई ना बात, हमारे मेक कटर की भी हल्की सी आँख खुलता है, वो बिल्ली को अपने ऊपर देख कर ना उसको लगता है सपना है, वाह मेरे सपने में एक लड़की है ना मेरे ऊपर बैठी हुई है, काश ये सपना सच भी हो जाए, मैं वापस से सो जाता हूँ। वो देखती हूँ माई गॉड यार ये पावर तो और भी ज़्यादा इंटेंस हो चुका है, तो मुझे भी इनके साथ सो जाना चाहिए। अगर इनके साथ मैं रोज़ सोते रहूँगी ना देखना एक दिन मैं बड़ी ज़्यादा कमाल की बन जाऊँगी। तो लिटरली उसके बाजू में वहीं पे सो जाती है। अब आता है भाई सेट में उस एल्डर की ओर प्लस वो सेंटेंस की ओर, जहाँ पे ना सेंटेंस भी कहती सच्ची में यार आप ये करना चाहोगे क्या, जो सुनते हो भी कहता ऑफ कोर्स मैं ये करना चाहूँगा, अब मुझे सारी बातें समझ आ चुकी है। सीनियरली हिज द ग्रेट, वो बड़े कमाल के बंदे, वो घर पे बैठे बैठे दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है उनको सब कुछ पता चलता है, और जो कांड हमारे चक्कर में कह लो या जो हमारा दुश्मन सेठ यहाँ पे था रेड फ्लेम से चक्कर में जो हुआ ना उनको बड़ा गुस्सा आ चुका है और वो रेड फ्लेम सेठ को बर्बाद यहाँ पे करना चाहते हैं। लेकिन 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 वो इतने कमाल के इतने कमाल के इतने कमाल के कि डायरेक्ट जाके मारना उनके लिए बहुत ज़्यादा छोटी बात है, इसलिए वो ये चाहती है कि हम लोग उनके बदले जाए और रेड फ्लेम सेठ को बर्बाद यहाँ पे कर दे। इसके लिए मैं उनके खिलाफ ना वॉर डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो ये लिटरली वॉर डिक्लेयर कर देता है। और वॉर में सपोर्ट करने के लिए जो तीसरी प्रिंसेस है ना वो यहाँ पर आती है, तो उसके नौकरानी लोग भी कहते हैं भाई ये सेठ बड़ा कमज़ोर है और इन्होंने अभी अभी एक बड़े सेठ से पंगा भी ले लिया, उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है, तो आप पता नहीं क्यों इसके साथ सपोर्ट करने के लिए जा रहे हो, प्लीज़
यार जाकर उनको सपोर्ट यहाँ पे मत करो। तो प्रिंसेस भी कहती भाई मेरी मर्जी, मैं किसी को भी सपोर्ट करूँ। मनी मन सोचती सपोर्ट करने का मेन रीज़न है क्या ना भाई, मैंने अभी अभी सुना वो जो इनका शेर था एकदम बर्बाद यहाँ पे था, इनके लोग की बैंड बजी पड़ी थी, लेकिन अचानक से इनकी मुलाकात ने किसी कमाल के बंदे के साथ यहाँ पर हुई जिसने इनको हेल्प किया, इनका लेवल अभी कर दिया है। यानी इनके पीछे किसी न किसी बड़े बंदे का सपोर्ट यहाँ पर है, तो मुझे भी उस बंदे का सपोर्ट यहाँ पे चाहिए, इसके लिए मैं भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। हमारा जो बुढ़ा था ना वो भी आगे आता है और कहता है प्रिंसेस की जय जयकार नमस्कार, लेकिन एक बात मुझे बताओगे अचानक से आप हमारे पास काय को आई। जो सुनते ये भी कहती हुए मैंने सुना आपने जो रेंजिंग फ्लेम सेट है ना उसके खिलाफ जंग की घोषणा यहाँ पे कर दिया है। यार वो सेट मुझे भी पसंद नहीं है, साउदी ने बहुत सारे बुरे बुरे काम किए और हमारे देश के मासूम कितने सारे लोगों को यहाँ पे मारा, इसलिए जैसे मैंने सुना कि आपने वॉर डिक्लेयर किया है मैं भी आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ गई। जो सुनते बुड्ढा भी कहता अच्छा इसके लिए आप सपोर्ट करने के लिए आइए, इसके पीछे कोई और रीज़न ही ना है। जो सुनते वो भी कहती है एक छोटा सा रीज़न और भी है, मैंने सुना कोई ऐसा कमाल का बंदा है जो आपको सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है, कोई कमाल का मास्टर। अगर आप लोग को एतराज़ यहाँ पे ना हो तो आप लेके जाइएगा, उस मास्टर से भी मिला दीजिएगा तो हम खुश हो जाएंगे। तो मालूम है कि बुड्ढे के दिमाग में क्या आता है कि भैया प्रिंसेस है और प्रिंसेस बड़ी कमाल की होती है, और हो सकता है जो मिस्टर ली है ना वो भी प्रिंसेस से मिलना चाहते हैं, तभी तो भाई उन्होंने हमारे द्वारा वॉर डिक्लेयर करवाया, और हो सकता है हमारे द्वारा प्रिंसेस से भी मिलना चाहते। आहो मुझे सारी की सारी बातें समझ आ गई, यानी प्रिंसेस टेंशन मतलब हम आपको मिस्टर ली से भी मिला देंगे। जो सुनकर भाई वो बड़ी खुश हो जाती है और कहती है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग से ये पूरा मांगा यहाँ पे भरा हुआ है, जितना ज़्यादा वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगा हमें उतना ज़्यादा मजा आएगा। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट नहीं करते यार, और बाद में बोलते हो कि भाई तुम मांगा एक्सप्लेन बीच में छोड़ देते हो, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भाई मैं छोड़ दूंगा ना। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। भाई वॉर डिक्लेयर हो चुका था, तो ये लोग जा रहे थे पहले हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने के लिए। प्रिंसेस भी आती है रास्ते में, तो प्रिंसेस कहती है सुनो ना यार क्या नाम बोला था मिस्टर ली नाम, यार हम खाली आ जाएंगे तो अच्छा नहीं ना लगेगा, यार कुछ लेके चले क्या, उनको पसंद क्या, जो उनको पसंद है हम लेके जाएंगे। तो हमारी सेंटेंस कहती रहने दो यार, वो मिस्टर ली है उनके पास पहले से इतने कमाल कमाल के आइटम है ना, उनको सामने हमारी जो भी चीज़ ना बड़ी बेकार यहाँ पे लगेगी, तो कुछ भी ले जाने से पहले सोच यहाँ पे लो, आई मीन कुछ भी ले जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ऐसी जाते हैं। तो प्रिंसेस कहती चलो यार हम भी ऐसे यहाँ पे जाते हैं और क्या। लेकिन तभी बाजू से एक और जहाज यहाँ पे गुजरता है जो कि सेकंड प्रिंसेस का था, ये थर्ड प्रिंसेस यहाँ पे थी, तो सेकंड प्रिंसेस जो कि इसकी बहन यहाँ पे थी वो भी कहती है ओ मेरी कमीनी बहन तू कहाँ पे जा रही है, हाँ बड़ी है नुबड़ी कहीं की, तुम्हारे पास वो जो शुआन हुआ रिंग है ना वो रिंग मेरे हवाले कर दो। जो सुनते ये भी कहती वो रिंग मैं तुम्हारे हवाले कर दूँ, क्यों भाई ये मेरी रिंग है मैं तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। जो सुनते वो भी कहती ना 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 वो कोई ऐसा वैसा रिंग नहीं है, वो एक ट्रेजर आइटम यहाँ पर है जो कि मैं जैसे कमाल की जो लड़की है वो खाली डिजर्व करती है, तुम्हारी जैसी जो नुबड़ी लड़की है ना वो डिजर्व यहाँ पे नहीं करती, तो भाई मेरे हवाले यहाँ पे कर दे, बदले में मैं तुझे कुछ और दे दूंगी। वो भी कहती भाई ये मेरी माँ की इकलौती निशानी है, ऐसे कैसे मैं तुमको यहाँ पे दे दूंगी, मैं बिल्कुल भी देने वाली नहीं हूँ। तो सेकंड प्रिंसेस की एक सपोर्टर यहाँ पे थी, वो भी कहते सुनो सेकंड प्रिंसेस बड़ी कमाल की है, वो रिंग है ये खाली डिजर्व करती है और कुछ समय के लिए ले रही है यार, बाद में तुमको लौटा देगी, प्लीज जल्दी से रिंग यहाँ पे दे दो, वरना एक बार मैंने कुछ यहाँ पे कर दिया ना तो देख लो। जो सुंदो भी कहती है एक सेकंड तू तो लॉन्ग शुआन जोंग सेट की सेंटेंस है ना, वो भी कहती है मैं वो सेट की सेंटेंस यहाँ पर हूँ, अब तू देगी या फिर नहीं देगी। हमारी सेंटेंस कहती है भाई ये नहीं देगी, इसकी मर्जी, तुम जबरदस्ती यहाँ पे ले नहीं सकते, जबरदस्ती लेना चाहते हो हाँ तो पहले मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा। तो सामने से वो भी कहती साली कमीने तू है कौन, यार मेरे साथी हमला करो, हाँ तो हमला कर दिया जाता है, जो हमला हमारी सेंटेंस को लगने वाला था, लेकिन बीच में प्रिंसेस आती है थर्ड वाली और बचा लेती है। तो हमारी सेंटेंस पे कहती है आर यू ऑलराइट, हमारे बंदे नोटिस करे बाप रे जिस बंदे ने अटैक किया ना वो वाइड स्टेज का बंदा है, भाई ये खतरनाक है। हमारा मेन कटा भी सोचता रे बाप रे वाइड स्टेज का बंदा, यार ये तो सच्ची में कुछ ज़्यादा खतरनाक है। सामने से हमारी तीसरी प्रिंसेस बताती भाई हमेशा से ऐसी होता आ रहा है, ये कमीनी हमेशा मुझे परेशान करती है, मगर क्यों तू मुझे कह को परेशान करती है। वो भी कहती है क्योंकि मेरी माँ वो महारानी यहाँ पर है, तो मेरी मर्जी जो मैं कमांड करना चाहूँगी मैं वो करूँगी। सुनो भाई ये दोनों बहनें भले ही हैं लेकिन सौतीली बहनें यहाँ पर है। राजा ने कई सारी औरतों के साथ शादी किया था, उनमें से जो मेन महारानी है ना सेकंड वाली उसकी बेटी है, और जो तीसरी वाली की माँ थी ना एक कोकुम भाई थी जो बहुत पहले मारी जा चुकी थी। सामने से अपनी तीसरी वाली भी कहती है अच्छा ठीक है तुझे रिंग चाहिए ना ये ले कमीनी रिंग और निकल जाए यहाँ से, हमको परेशान मत कर। हाँ तो उसकी सेंटेंस भी कहती हुआ अगर तू पहले यहाँ पे दे देती तो ज़्यादा सही रहता, तुमको चोट यहाँ पे नहीं लगता, चलो दे रहा है दुरुस्त यहाँ पर आए, चलो निकलते यहाँ से। मैंने ये भी सुना तुम्हारे सपोर्ट में कोई एक नया कमाल का बंदा यहाँ पर आया है, भाई लेकर आ जाओ जितना भी तुमको लाना है, हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। तीसरी वाली भी कहती है भाई हमेशा
हमेशा से, जब से मेरी माँ मरी है ना, ये सेकंड वाली मुझे हमेशा परेशान करती है और मेरा सारा आइटम यहाँ पे ले लेती है। तो ये भी कहती है टेंशन मत लो, तुम्हारा अंगूठी है ना भाई लिटरली हमारे मिस्टर ली के सामने कुछ भी नहीं है, वो कुछ ना कुछ करेंगे और तुमको न्याय दिलाएंगे। अब आते हैं हमारे मेकअप पे, जिसने पेंटिंग बना ली थी, वो भी कहता है माय गॉड क्या पेंटिंग मैंने बनाई है। उतने में सेंटेंस और प्रिंसेस और दोनों आ जाती है और कहती है हेलो जी कैसे हो, ये देखो ये मेरी दोस्त यहाँ पर है, लिंगनर इसका यहाँ पे नाम है। वो भी कहती है हेलो जी नमस्कार, वो झुक के नमस्कार कर रही थी। हमारा मेकअप भी कहता है यार झुक के नमस्कार करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्या हुआ यार बड़ी सैड लग रही है। तो सेंटेंस बताती है अरे यार हम लोग रास्ते में आ रहे थे ना, तो रास्ते में अटैक हो गया, बेचारी की मम्मी का बचपन का आखिरी निशानी यहाँ पे था, वो भी चोरी हो गया। हमारे मेकअप को लगता है कि रास्ते में जो चोर लग रहे थे ना, चाकू वाकू मार के सामान लूट लेते, वैसे चोर आए होंगे और बेचारी को लूट लिए। भाई दुनिया कमीनी है यार, औरत लोग सही से सही सलामत घूम भी नहीं सकते, लूट लिया बेचारी को। ये लो रुमाल अपने आंसू पोंछ लो। वो भी कहती है आपका शुक्रिया, और जैसे आंसू पोंछती है उसको दिखता है ये रुमाल कोई ऐसा वैसा रुमाल नहीं है, गजब सा रुमाल यहाँ पर है। उसके आंखों में कैबिलिटी यहाँ पे थी, यहाँ पे बैठे बैठे वो है ना काफी दूर की चीजें भी देख सकती थी। अब वो एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, यहाँ पे बैठे बैठे 10-15 किलोमीटर दूर का भी नजारा यहाँ पे देख सकती है। पहले खाली 1 या 2 किलोमीटर का देख पाती थी, तो बड़ी खुश हो जाती है। हमारी सेंटेंस कहती भाई क्या हुआ, कुछ फायदा मिला। वो भी कहती कुछ फायदा, यार मुझे बहुत ज्यादा फायदा मिला है यार सीनियर, आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया, ये एहसान में नहीं बोलूंगी। हमारे मेकअप डबल एक एहसान, भाई मैंने तो बस रुमाल यहाँ पे दिया था आंसू पोंछने को। ओ माय गॉड ऐसा मत बोलो, बेचारी इतनी गरीब है, इतनी गरीब है कि रुमाल भी बाई नहीं कर सकती। भाई ये दुनिया में कितना गरीबी है, मैं क्या करूं ऐसे गरीब लोग का। बाद में हमारे मेकअप दोनों को अपने घर के अंदर यहाँ पे बुलाता है कि आराम से आओ बैठ जाओ, पेंटिंग यहाँ वहाँ पड़ी हुई थी मैंने यहाँ पे हटा दिया है। तो भाई पेंटिंग पे ध्यान चल जाता है। भाई हमारे मेकअप का तो पेंटिंग भी बड़ा कमाल का होता है ना, लड़कियां देख के दीवानी हो जाती, ओ माय गॉड भाई ये क्या पेंटिंग यहाँ पर है, वही कसम से गजब यहाँ पर है। आँख की जो एबिलिटी पहले लेवल 2 पर आई थी, अब वो लेवल 3 पे भी आ जाती है, यानी अब 40 या 50 किलोमीटर दूर का भी सामान है ना, ये लिटरली यहाँ पे बैठे बैठे देख सकती है। तो बड़ी खुश थी लड़कियाँ। हमारा मेकअप अभी कहते हैं क्या हुआ भाई ये लोग पेंटिंग देख के इतना खुश काहे को रहे, बस मामूली से तो पेंटिंग यहाँ पर है, क्या मैं सच्ची में इतना कमाल का पेंटर यहाँ पर हूँ जो पेंटिंग इनको इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि भाई सुनो यार ये जो लड़की है ना इनको कुछ जल्दी से गिफ्ट दो। तो हमारा मेकअप सोचता है 3 सालों से मैं इस माउंटेन पे रह रहा हूँ, खेती वेती करता हूँ, भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है जो इनको मैं गिफ्ट यहाँ पे दे सकूँ। एक सेकंड, इनको पेंटिंग पसंद आ रहा है ना तो मैं पेंटिंग इनको गिफ्ट यहाँ पे दे देता हूँ। हमारे मेकअप अभी कहते क्या हुआ, अच्छा लगा क्या, चाहिए क्या, ले लो। उनको हैरानी हो जाती है, एक सेकंड आपने क्या बोला, यानी आप ये पेंटिंग हमको यहाँ पे देना चाहते हो। हमारा मेकअप अभी कहता है यस ये गिफ्ट है जो मैं ये ओर से तुमको देना चाहता हूँ, और गिफ्ट को कभी मना नहीं करते सर, प्लीज़ तुम भी मना मत करना। मनी मन सोचता सिस्टम ने टास्क यहाँ पे दिया गिफ्ट देने का, इसलिए मैं दे रहा हूँ, वरना वैसे मुझे देने का शौक यहाँ पे नहीं था। अब वो जो थी ना सेंटेंस, वो माइंड टू माइंड कहती सुनो ना प्रिंसेस, भाई उनको पहले से पता चल चुका है कि आप मुसीबत में हो, आपको हेल्प यहाँ पे चाहिए, तो ऐसे ऐसे जो कमाल के आइटम कमाल के पेंटिंग है ना वो आपकी हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने बोला ना भैया सबकी हेल्प करते हैं, तो ये आपकी भी हेल्प करना चाहते हैं, तो मना मत करो और पेंटिंग यहाँ पे रख लो। वो भी कहती है शुक्रिया ये पेंटिंग देने के लिए, आपके एहसान में कभी नहीं बोलूंगी। हमारे में कहता भी कहता है मनी मन सोच बेचारी भाई गरीब खानदान की यहाँ पर होगी, तो पेंटिंग बेच के पैसे कमा लेगी, जिस पैसे से वो अपना घर बार यहाँ पे चला पाएगी। वो यार मैंने टास्क भी पूरा किया, वही गरीब लड़की की मैंने हेल्प भी कर दी। फिर वो उसने पेंटिंग के बारे में ये भी बोला था कि हाँ सुनो लेकिन पेंटिंग जितना हो सके ना उतना अच्छे से रखना, कुछ होने मत देना। वो भी कहती यार मैं समझ गई, और ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई रही थी। तभी अचानक से दोनों कहते सुनो आपने ये देखकर ना हमारे पे बहुत बड़ा एहसान किया, तो बोलो ना यार हम ऐसा क्या कर सकते हैं आपके लिए। हमारा मेकअप कहता मेरे लिए, याद है तुमने क्या बोला, तुम्हारी मम्मी का कोई आइटम यहाँ पे था, वो आइटम बेसिकली चोरी हो गया, अगर किसी तरीके से आइटम को वापस लिया जा सके तो। मनी मन सोचता मैंने एक पेंटिंग यहाँ पे दी जिसे बेच के मुझे तो नहीं लगता वो आइटम जितना पैसे आ जाएंगे जितना इसकी मम्मी का आइटम यहाँ पे था, तो मुझे कितनी पेंटिंग देनी चाहिए। हमारे मेकअप के दिमाग में ये था, उनको मालूम है क्या लगता है, उनको लगता है एक सेकंड, इन्होंने बोला जो आइटम छीन लिया गया है वो आइटम वापस लेने का। ये आइटम मालूम है किसने छीना, तुम्हारी सेकंड बहनों ने छीना, जो कि शुआन जोन स्टेट के साथ यहाँ पे मिला हुआ है। यानी हमसे ये कहना चाहते हैं कि शुआन जोन स्टेट पे भाई वॉर का डिक्लेरेशन कर दो। ओ माय गॉड हम समझ गए आप क्या कहना चाहते हो, तो जैसा जैसा आपने बोला हम लिटरली वैसा वैसा ही करेंगे। हमारे में कहता भी लिखा है भाई मैंने क्या बोला, ये लोग क्या क्या समझ रहे हैं। उसके बाद दोनों लड़कियां निकल जाती है, रास्ते में दोनों आपस में डिसीजन लेते कि वेल यार क्या लगता है पहले हमको डायरेक्ट साइड में जाना चाहिए यार कहीं और जाना चाहिए। सामने से प्रिंसेस कहती मुझे तो अपनी बहना का डर यहाँ पर लग रहा है, वो बहना कमीनी यहाँ पर है, वो कुछ भी कर सकती है। उतने में क्या बोलते भाई रिएक्शन इनको होने लग जाता है, और ढेर सारे बंदे ना उनको दिखाई देते हैं जो कि कहीं जा रहे थे। एक माउंटेन यहाँ पे था चांगली माउंटेन की ओर, तो ये सब
तभी देखते हैं चांगली माउंटेन की ओर ये लोग काय को जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है शिट उस एरिया में वापस रिएक्शन हो गया है। नहीं नहीं यार, हमको उस एरिया में पहले जाना चाहिए, उनके हाथों में लगने यहाँ पे नहीं दूंगी। हाँ तो जैसे माउंटेन पे आते हैं, माउंटेन पे कुछ ज़्यादा ही बड़ा रिएक्शन हो चुका था। पता चलता है बहुत पहले हमारे देश का एक बंदा यहाँ पे था, इस माउंटेन पे मर गया था। उसके मरने के बाद ही बहुत सारे टेजर आइटम है ना उसका यहीं पे रह गया, प्लस ऑलरेडी बहुत सारे टेजर आइटम अलग से अपियर हुआ था। उसके लिए ही एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे बंदे यहाँ पर आ चुके हैं और आपस में लड़ते हैं उस आइटम के लिए। तो ये चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। यार कर दो यार सपोर्ट, इतना अच्छा मांगा आप लोग, इस पे नहीं करोगे तो किस पे करोगे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी प्रिंसेस प्लस हमारी सेंटेंस और दोनों उस एरिया में आ जाती है जिस एरिया में टेजर आइटम मिलेगा, प्लस वहाँ पे ढेर सारे और बंदे यहाँ पे आ जाते हैं। और वो बंदे ऐसे वैसे बंदे यहाँ पे नहीं थे, लोंग शुआन जोंग सेट के मेंबर यहाँ पे थे, शियनिंग पैलेस के मेंबर यहाँ पे थी, और साथ ही में जो रॉयल फैमिली है ना, रॉयल फैमिली के भी मेंबर यहाँ पे थे। और तभी अचानक से आसमान में एक बहुत बड़ा रिएक्शन होता है और ढेर सारे चैन अपियर होता है। चैन के साथ कॉफिन अपियर होता है, कॉफिन यानी ताबूत जिसमें डेड बॉडी दफनाई जाती है। तो सबको अनुमान लगता है कि इस एरिया में एक कमाल के बंदे का ट्रेजर आइटम मिलेगा जो आदमी बहुत पहले मारा जा चुका था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये उसी का कॉफिन है, तो पक्का उसके कॉफिन के अंदर ढेर सारे आइटम यहाँ पर होंगे। और वो जो आइटम है ना भाई मैं यहाँ पे लूंगा, तो सब लोग लेने को तैयार थे। हमारी प्रिंसेस जैसे यहाँ पे देखती है ना भाई, उसको गड़बड़ यहाँ पे लगता है कि बिल्कुल कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। तो प्रिंसेस आई मीन सेंटेंस कहती भाई क्या हुआ, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है। ये भी कहती है रियली डोंट नो यार मेरा क्या मतलब है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ठीक यहाँ पे नहीं लग रहा। स्पेशली जो कॉफिन है ना भाई, कॉफिन मुझे खतरे से भरा लग रहा है। यार याद है मिस्टर ली ने मुझे पेंटिंग यहाँ पे दी थी, लगता है जानबूझकर उन्होंने मुझे पेंटिंग यहाँ पे दी थी ताकि इस खतरे को मैं यहाँ पे रोक सकूं। तो जो लॉन्ग शॉट सेट वाले ना वो सबसे आगे चल जाते हैं और बाकी बंदे भी पीछे पीछे जा रहे थे। तो प्रिंसेस भी कहती क्या हुआ, हम लोग जाए या ना जाए। सेंटेंस कहती है, तो प्रिंसेस कहती है यार जाए या ना जाए मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पूरा एहसास हो रहा है कुछ ज़्यादा डेंजर है, इतना डेंजर है कि मैं क्या बताऊँ। हाँ तो आगे जो बंदे जा रहे थे ना उनकी बॉडी पे आग लग जाता है, उनकी मौत हो जाती है। तो सेंटेंस भी कहती टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं अपनी शिप की प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगी ताकि भाई हमारे शिप को आग ना लगे। हाँ तो भाई ये अपने शिप को बचा लेती है। सामने से प्रिंसेस कहती है टेंशन यहाँ पे मत लो, जब मिस्टर ली से मिली थी उन्होंने आग की एबिलिटी इंप्रूव कर दी है, तो मैं अपने आप को भी बचा सकती हूँ। उसकी जो बड़ी वाली बहन थी, सेकंड वाली बहन, उसके शिप पे भी सेम रिएक्शन होता है, उसके बंदे लोग कह के मारे जाते हैं। और नोटिस भी करती फक यार ये जो मेरा है ना भाई क्या बोलते हैं आँख वाली एबिलिटी काफ़ी लो लेवल का है, तो जाहिर सी बात ये मेरे को ज़्यादा हेल्प यहाँ पे नहीं करेगा, मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया हूँ, जल्दी से यार मुझे बचाओ। लेकिन इसकी बॉडी पे भी आग लगता है, वो भी जल के धीरे धीरे मरने लग जाती है। अपने बंदे लोग से सपोर्ट मांगती, सपोर्ट करो, तो जो सेट वाले थे जो सपोर्टर्स नहीं करते कहते छोड़ो यार, तो बेचारी मर जाती है। शायद देख सकते हो उसकी बॉडी में आग लग जाती है। तो हमारी प्रिंसेस कहती है अरे मेरी बड़ी बहन ये क्या हो गया तुमको, तो वो भी कहती छोड़ो यार वो कमीनी थी, वैसे भी तुम पे ध्यान नहीं देती। और जो रिंग था जो कि इससे लिया गया था, वो रिंग भी ऑटोमेटिक है ना प्रिंसेस के पास आ जाता है। और ये भी कहती है एक सेकंड ये तो मेरा रिंग है, मेरे पास वापस आ गया। स्पेस रिंग के पास है ना भाई एबिलिटी है, ये अपने मालिक को पहचान सकता है, इसके रियल मालिक में यहाँ पे थी। तभी तो भाई जैसे मेरी बहन यहाँ पे मिटी वैसे ये स्पेस रिंग है ना उसकी उंगली से निकल के ऑटोमेटिक मेरे पास यहाँ पे वापस आ चुका है। अब मुझे सारी बातें समझ आ गई। मिस्टर ली ने बोला भी था कि देखा यार तुम्हारा जो स्पेस रिंग है ना मैं तुम्हारे पास वापस लौटाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ, कोई चीज अगर वापस मिलवाने की कोशिश करता हूँ, तो ये उनका तरीका यहाँ पे था। देखा जाए कहीं ना कहीं उनके चक्कर में मिला है। और ये लोग भी ना कॉफी निकोर यहाँ पे बढ़े जा रहे थे, जिसके चक्कर में शिप को काफी तकलीफ हो रही थी, जो है ना बेचारी अपनी प्रिंसेस संभाल के रखी थी। तो पूछा भी जाता ठीक हो ना, वो भी कहती कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। शुआन जोंग सेट वाले भी जा रहे थे, उनका एल्डर यहाँ पे था, वो कहता वेल मेरी तो हालत बड़ी खराब हो रही है संभल के। तो उनकी जो सेंटेंस थी वो भी कहती टेंशन मत लो भाई, ऐसे ही करते रहेंगे तो हम लोग आगे पहुंच जाएंगे। दूसरे रॉयल फैमिली के मेंबर देखते कह रहे बाप रे ये शुआन जोंग सेट वाले को भी तकलीफ हो रही है कि हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। दूसरी ओर वो सामने से चलाती है हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे और हम करके ही रहेंगे, तो वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो शुआन जोंग सेट वाले भी पीछे आते हैं। उस शिप के ऊपर हमारे सेट का नहीं ये बुढ़ा भी था, वो भी कहता बाप रे ये कॉफी बड़ा कमाल का है, लगता है कुछ बहुत बड़ा ट्रेजर आइटम यहाँ पे मिलेगा, तो चलो जितना जल्दी पास में हो सके उतना पास में हम जाएंगे। तो शुआन जोंग सेट का बुढ़ा कहता साले नहीं तुम कॉफिन के पास यहाँ पे जा नहीं सकते। हमारा बुढ़ा कहता जो पहले जाएगा उसको आइटम यहाँ पे मिलेगा, अगर तुम्हारे पास हिम्मत यहाँ पर है तुम रोक के दिखाओ। वो लोग कहता है अच्छा ठीक है भाई हम तुमको रोकेंगे भी, इतना बोल करे ना वो धमकी देता है कि या तो हार मान जाओ या तो भाई मर जाओ। तो सामने से वो लोग कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। तो जो उनकी सेंटेंस यहाँ पे थी एक नील निकाल लेती है और कहती है इस नील से हमला करने की बारी आ चुकी है। जो देखकर हमारे बुढ़े पहचान जाते कि एक सेकंड
ये नेल, अगर बाय चांस ये नेल तुम्हारी बॉडी में घुसा ना, धीरे धीरे तुम्हारी पूरे जो स्पीचोनेजी है उसको जमा देगा और एट एंड बर्फ से ज्यादा वो जम जाएगा, जिसके चक्कर में तुम यूज नहीं कर पाओगे और तुम्हारी मौत हो जाएगी। उनकी सेंटेंस कहती है तुमने ठीक यहाँ पे बोला, मानना पड़ेगा बुड्ढे, दम है तुम्हारे अंदर, लेकिन तो भी तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। सामने से ये सेंटेंस नहीं यार, प्रिंसेस कहती है सुनो मेरी बात यार, क्यों ये सारी चीजें तुम किए जा रहे हो, मालूम है कि सब कुछ मिस्टर ली ने अरेंज किया था, तुम्हारे लफड़ा करने के चक्कर में मिस्टर ली का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया ना भाई तुम्हारी तो खैर नहीं। जो सुनते वो आती है और डायरेक्ट ना गला पकड़ लेती है, कहती है मिस्टर ली मिस्टर ली मिस्टर ली मिस्टर ली, पता नहीं कौन सा मिस्टर ली है जिसके बारे में कब से तुम लोग बकवास यहाँ पे किए जा रहे हो, ना मुझे तुम्हारी बात यहाँ पे सुननी है, नहीं तुम्हारे अरे गहरे कोई जो मिस्टर ली है ना उसकी बात भी नहीं सुननी है। सामने से तभी है ना क्या बोलते हैं, जो बुड्ढा यहाँ पे था वो भी ऐसा अटैक करने को तैयार था, लेकिन पीछे से अटैक आता है जो उनके बुड्ढे को तकलीफ देता है, तो सेंटेंस भी कहती है आर यू ऑलराइट, बुड्ढा भी कहती है आई एम ऑलराइट। तो पता चलता है कॉफिन के अंदर से एक अटैक आता है जो उसको यहाँ पे लगता है, वो अटैक किसी और का नहीं बल्कि उसी कमाल के आदमी का था जिसका ये कॉफिन यहाँ पर है। और एक सेकंड वो जिंदा है क्या, हमको तो लगा तो वो मर चुका है, और एक सेकंड वो कोई कमाल का बंदा नहीं है, वो तो कोई डेमोन यहाँ पे लग रहा है। शिट गया, दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इविल लॉर्ड के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आता है डेमोन किंग, और ये तो डेमोन किंग है, यानी यहाँ पे कोई टेजर आइटम नहीं है। डेमोन किंग ने बस जानबूझ के पूरा नाटक किया था ताकि हम लोग यहाँ पर आए, और डेमोन किंग है ना उस सेंटेंस पे भी अटैक करके उसकी जान निकालने वाला था। तभी है ना टियान यान सेट का कोई मेंबर यहाँ पे आता है, कहते क्या हुआ, मुसीबत में हो, हेल्प यहाँ पे चाहिए क्या, वो भी कह दिया ये हेल्प यहाँ पे चाहिए हमको, जो भी आइटम वगैरह मिला है ना वो सारे आइटम हम तुमको दे देंगे, बस हमारी हेल्प कर दो। जो सुनते लड़का भी कहता वाह, हाँ तो सच्ची में जो आइटम अभी मिला है, जो आइटम पहले ही मिला था वो सब कुछ हमको यहाँ पे दे देना, समझ गए। वो भी कहती या हमारी प्रिंसेस कहती है अरे यार तुमको जो कुछ यहाँ पे मिला है मिस्टर ली के चक्कर में मिला है, और तुम सामने से मिस्टर ली को ना देकर ये कोई बहरूपी अनजान आदमी को यहाँ पे देना चाहते हो क्या। जो सुनते वो सेंटेंस इन दोनों को थप्पड़ मारती हो, कहती भाई मिस्टर ली मिस्टर ली मिस्टर ली, पता नहीं कौन तुम्हारे चोमो सा मिस्टर ली है जिसका कब से तुम लोग लिए जा रहे हो, भाई मुझे जो बचाएगा मैं उसको यहाँ पे दूंगी, ना कि तुम्हारे अरे गहरे मिस्टर ली को दूंगी। हाँ तो जो आदमी बचाने का वादा किया था एक तलिस्मैन यहाँ पे निकालता है और निकाल कर ना ऐसा फैला देता है, नोटिस करता है कि लगता है स्पीड है ना आसपास यहाँ पर है, काफी मुश्किल यहाँ पर होगा बुड्ढे। तो कोई बुड्ढा यहाँ पे था जिसको सपोर्ट के लिए बुलाया था, वो भी कहता है कि वेल यार ओ सामने डेमन लॉर्ड यहाँ पर है क्या, थैंक गॉड तूने मुझे बुलाया, होना चाहिए तो खैर नहीं। वो भी कहता है या प्लीज यार बचा लो ना। तो वो सेंटेंस भी देखते हो मैं गोड़ी बुड्ढा बड़ा कमाल का लगता है, इसके हाथों में जो स्वॉर्ड है वो भी बड़ा कमाल का लगता है, पक्का ये देखना हमको यहाँ पे बचा लेगा। जो बुड्ढा है ना बुड्ढा अटैक कर देता है अपने स्वॉर्ड द्वारा या फिर अपने जो कुछ था उसके द्वारा। तो सामने से जो अपोनेंट यहाँ पे था यानी डेमन किंग भाई वो भी कोई अपना डार्क अटैक करता है, और जिस अटैक में ना भाई बुड्ढे की अटैक की बैंड बजती है। तो सामने से बुड्ढा तो भी कहता है टेंशन मत लो यार, बस ऐसा लग रहा है हमारी बैंड बिल्कुल भी नहीं बजेगी, लेकिन बज जाती है, उसके अटैक की धज्जियां उड़ जाती है। बुड्ढा भी देखता हूँ माई गॉड, अब बुड्ढे की भी बहुत ज्यादा बैंड बज जाती है, उसका जो मालिक यहाँ पे था वो लड़का उसकी भी बैंड बज जाती है, और सब लोग जाते हैं डर के, ओ माई गॉड यार वो आदमी भी टिक नहीं पाया, उसका बुड्ढा यहाँ पे टिक नहीं पाया, हम में से कोई अब टिक नहीं पाएगा। तो सामने से जो हमारी वाली थी ना भाई प्रिंसेस, वो पेंटिंग यहाँ पे लेकर आ जाती है और कहती है एक तरीका यहाँ पर है इस आदमी को हराने के लिए, वही आदमी जिसके बारे में कब से यहाँ पे बोले जा रही थी। तो जो होता है ना सामने वो बंदा, वो भी देखता है प्रिंसेस को कि एक सेकंड भाई ये लड़की तो बड़ी कमाल की लग रही है, भाई ये लड़की तेरा पूरा पावर मुझे चाहिए, और प्लस मैं चाहता हूँ तू मेरी गुलाम यहाँ पे बन जा। तो अटैक कर देता, देख सकते बेचारी के कपड़े वगैरह सब फट जाते हैं। वो भी कहती पेंटिंग जाओ और आग लगाओ, तो पेंटिंग जाता ओपन होता है, पेंटिंग से पावर निकलती है, एक बर्ड का फिगर अपीयर होता है जो लिटरली भाई बड़ा तकलीफ देता है डेमन किंग को। वो भी कहता है तकलीफ नहीं मुझे नहीं चाहिए, अटैक। वो अटैक करे उससे पहले भाई उसकी पूरी धज्जियां उड़ जाती है, पूरी की पूरी बॉडी डिसअपियर हो जाती है और सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है। जो बर्ड पेंटिंग से निकला था वो बर्ड भी वापस लौट जाता है। खुद भी देख के ना प्रिंसेस एकदम चौंक जाती है कि बाप रे पेंटिंग इतनी कमाल की थी, मुझे पता नहीं था। पीछे से हमारी सेंटेंस कहती वाह तुमने आग लगा दिया, बहुत बढ़िया, मिस्टर ली को जैसे पता चलेगा तुमको रिवॉर्ड यहाँ पे देंगे। बाकी बंदे कहते शुक्रिया आपने बचा लिया, अगर आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। वो जो सामने वाली सेंटेंस थी ना एकदम डर जाती कि भाई मैंने थप्पड़ मारा, मैंने गला दबाया, मैंने बेचारी को कितना टॉर्चर यहाँ पे किया और आज इसने मेरी जान बचाई, यानी इसके पावर के चक्कर में हमारा पूरा का पूरा सेट बर्बाद हो जाएगा। आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, भाई मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या लगता है हमारी प्रिंसेस इसको क्या सज़ा देगी, जानने के लिए इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे हमारी प्रिंसेस के पेंटिंग द्वारा उसे डेमन किंग की मौत होती है। दूसरी जो सेंटेंस है एकदम डर जाती है कि अरे यार मैंने इसको बुरा वाला बोला था, लेकिन देखो यार इसी लड़की ने क्या कमाल करके दिखाया, अभी कहीं मेरी जान ना निकाले। हमारी प्रिंसेस कहती क्या हुआ, तुझे डर लग रहा है क्या, तुझे डरना भी चाहिए, लेकिन डोंट वरी मैं तेरी जान नहीं निकालूंगी।
मैं बल्कि तुझे एक मौका यहाँ पे दूंगी कि तू है ना अपना ये कर ले, अपना कल्टीवेशन बेस यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर ले। जो सुनते वो भी कहती है क्या मैं अपना कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय कर लूँ। प्रिंसेस कहती है यस, तो अपना कल्टीवेशन बेस डिस्ट्रॉय कर लेती है और कहती है शुक्रिया कि आपने मुझे एटलीस्ट जिंदा रहने का मौका यहाँ पे दिया। और जैसे डेमन किंग यहाँ पे मरता है तो डेमन किंग द्वारा एक आइटम यहाँ पे रिलीज होता है, एक टाइप का लकड़ी का बक्सा यहाँ पे था काफी बड़ा। ये लोग कहते हो माई गॉड भाई ये तो कुछ ज्यादा कमाल का ट्रेजर आइटम है, ये पक्का मिस्टर ली को चाहिए। तो चलो यार हम लेके जाते हैं। अब आते भाई पैलेस में, जहाँ पे राजा की बीबी रिक्वेस्ट करती कि भाई वो दोनों कुत्ती यानी भाई सेकंड बेटी आपकी प्लस उसके साथ वो जो सेंटेंस यहाँ पे थी, दोनों ने मिलकर मेरी बेटी को यहाँ पे मार डाला, प्लीज यार कुछ भी करो और बचा लो। जो सुंदर राजा कहते पागल है क्या भाई, उनके पास में कोई मिस्टर ली नाम का कमाल का सपोर्टर यहाँ पर है। हाँ तो समझ जाओ, जाओ यार बुलाओ मेरा उसी बेटी को, मैं उसी को नहीं महारानी बनाना चाहूंगा, मैं तो अगली जनरेशन की महारानी बनाना चाहूंगा। आओ आते हैं हमारे में कैटेक्योर, तो ये लोग वापस लौट आते हैं। पेंटिंग भी देना चाहती कि ये पेंटिंग यहाँ पे लिखी है, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। हमारे मेकअप भी कहते हो पेंटिंग हैज़ अ गिफ्ट मैंने तुमको दे दिया है, गिफ्ट एक बार दे दिया जाता है और गिफ्ट को वापस लिया नहीं जाता, तो प्लीज़ ये मुझे वापस यहाँ पे मोट लौटाओ। हाँ लेकिन तुम्हारे हाथों में ये जो बॉक्स है ना ये बढ़िया लकड़ी का आइटम यहाँ पर है, आग जलाने के लिए बड़ा काम आएगा। मनी मन सोचता है कि आग जलाने के लिए लकड़ी आए, ये छोटा सा बक्सा है, काम करता हूँ इसका छोटा सा ना मैं कार्विंग कर देता हूँ, आई मीन लकड़ी को काट काट के जो शेप यहाँ पे देते हैं ना वो कर देता हूँ और जिससे एक छोटा सा पुतला तैयार करूंगा, ये लोग बेच के थोड़े से पैसे कमा लेंगे। भाई ये लोग सुन के चौंक जाते हैं कि भाई हमारे नज़रों में वो दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी है, लेकिन इनके नज़रों में वो बस एक मामूली सा लकड़ी है जिसको वो आग में भी जलाते वाओ। हमारा मैं कहते कहते 2 मिनट यहाँ पे रुको, मेरे पास ये कार्विंग नाइफ है, इसके द्वारा ना अभी अभी बैठे बैठे मैं कार्व करके देता हूँ। तो जैसे जैसे वो बनाया जा रहा है ये लोग वैसे वैसे चौके जा रहे हैं, क्योंकि वो जितना ज़्यादा बनाता है ये उतना ज़्यादा कमाल कमाल का रिएक्शन होता है, कमाल कमाल की एनर्जी यहाँ पर रिलीज होती है, बड़े दीवाने बन जाते हैं। हमारा मेकटर है ना हवेली पैलेस बनाता है, चाइना के माथोलॉजी में हवेली पैलेस नाम का हवेली पैलेस बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पर है, तो वही बनाता है। ये लोग कहते हो माई गॉड भाई ये क्या आइटम है, ये मैंने देख लिया, मैं मर भी गया तो भी मेरी जिंदगी यहाँ पे सफल हो जाएगी। दूसरा भी कहता है बेटे मर मत, अभी बहुत चीज़ें बाकी है। हमारा मेकट अभी देखते चलो यार मैंने ठीक ठाक ही बनाया, कुछ खास यहाँ पे नहीं है, चलो बढ़िया यार ये आइटम है ना मैं तुमको यहाँ पे देना चाहूँगा, रख लो। प्रिंसेस को कह रहा था तो प्रिंसेस कहती एक सेकंड, ये सच्ची में मेरे लिए क्या, मुच्ची में, अरे आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। हमारा मेकट फिर कुछ और भी छोटे छोटे आइटम निकाल के दोनों को देता है और कहता है ये भी रख लो। तो वो लोग कहते हैं यार आपका और ज़्यादा शुक्रिया, हम तो सच्ची में नहीं भूलेंगे। भाई लिटरली उनके आंखों से आंसू आ जाते कि ऐसा एहसान हमारे माँ बाप ने भी नहीं किया जितना इन्होंने किया। हमारा मेकट कहता है गिफ्ट है भाई गिफ्ट, और गिफ्ट के लिए कभी भी शुक्रिया यहाँ पे नहीं बोलते। जब तुमको कोई जरूरत यहाँ पे पड़े आते रहिएगा, हमारे यहाँ पे खबरें वगैरह लाते रहिएगा। तो जैसे ये लाइन सुनता है ना बुड्ढा, इसको लगता है कि एक सेकंड, इनका ये कहने का मतलब हुआ कि हम इनके लिए आंख और कान का काम करें, यानी आसपास क्या हो रहा है वो देखे इनको यहाँ पे बताए, यानी इनका खबरी बनवाना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम इनके लिए जान भी देने को तैयार है। आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया सीनियर, ये एहसान नहीं बोलेंगे। हमारा मेकअप भी लाइक यार इनका क्या यार मुझे समझ नहीं आता, ओ बड़े गरीब लोग हैं, छोटा सा भी हेल्प करता हूँ ना तो बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे यहाँ पे बोलते हैं। चलो कोई बात नहीं, बाद में आते रहिएगा। मनी मन सोचता गरीबों की हेल्प यहाँ पे करना चाहिए, पुण्य काम होता है, तो मैंने भी गरीबों की हेल्प कर दी, कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग जैसे निकलते हैं ना इनको बड़ा अजीब लगता है जो उन्होंने यहाँ पे दिया है, ऐसा लगता है इसके अंदर कोई तो है, तो उसके अंदर से लिटरली में एक रियल का बड़ बाहर आता है, और जो छोटा सा घर है ना लिटरली बहुत ही बड़ा हो जाता है। ये लोग लिटरली घर के अंदर आते भी है और घर का अंदर का भी जो नजारा है ना बड़ा कमाल का यहाँ पे था, यानी बाहर से दिखने से छोटा आइटम लेकिन रियलिटी में इतना बड़ा आइटम है। बुड्ढा भी कहते एक सेकंड, तुमको एहसास हुआ क्या अगर हमने अंदर साइड है ना कई दिन भी टाइम स्पेंड किया लेकिन रियलिटी में बाहर साइड है ना कुछ ही घंटे यहाँ पे गुजरेंगे। अब मुझे सारी बातें समझ आ गई, हम लोग कम टाइम के अंदर कल्टीवेशन करके अपने आप को बहुत ज़्यादा लेवल अप कर ले, इसके लिए मिस्टर ली ने हमको ये आइटम यहाँ पे दिया है। तो लिटरली कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है प्रिंसेस और उसका लिटरली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो जाता है। तो बड़ी खुश है कि भाई मिस्टर ली ने एक के बाद हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एहसान यहाँ पे किए, उनका एहसान हम कभी भी नहीं भूलने वाले। दूसरी ओर राजा ने ऑर्डर देकर न बुलवाया भी था प्रिंसेस को। हाँ तो वो जो गार्ड यहाँ पे थे कुछ वो ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं, और जैसे ढूंढते ढूंढते आते ना तो महल के बाहर पहुंचते हैं और कहते हैं ये तो कोई पैलेस यहाँ पे लग रहा है। सुनो तीसरी प्रिंसेस, राजा का ऑर्डर यहाँ पर आया, जल्दी से यहाँ पर आओ, राजा तुमको नया राजा बनवाने की जो प्लानिंग है ना वो सब यहाँ पे किए जा रहे हैं, इसलिए मैं 3 तक गिनूंगा, जल्दी आ जाओ। तू लेकिन मेरे भाव का को नहीं दे रही, वो भी कहती क्योंकि मुझे यहाँ पे आने नहीं है, राजा नहीं है वो कमीना कुत्ता आदमी यहाँ पर है, मैं उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। ये भी सामने से कहते वो साली कमीनी, तू भूल मत तू किसी महारानी की नहीं बस एक मामूली सी कोकुबाई की बेटी है, राजा ने तेरी कभी
इज्जत यहाँ पे नहीं की। मैं एक गार्ड यहाँ पर हूँ कि गार्ड होकर मेरी इज्जत तेरे से ज़्यादा हाई है, क्योंकि मैं वर्ल्ड स्टेज का बंदा हूँ, तेरे से लाख गुना ज़्यादा बढ़िया। तो सामने से ना हमारी सेंटेंस भी कहती फक करे तो वर्ल्ड स्टेज का, तो प्रिंसेस का टेंशन मत लो, मैं भी वर्ल्ड स्टेज पे आ चुकी हूँ। और डायरेक्ट ना गार्ड के पीछे आ जाती है। तो गार्ड भी कहता है तू पीछे कब आ गई, लेकिन ये ले, लेकिन हमारी प्रिंसेस हमला करके उस गार्ड की भी है ना जान निकाल लेती है और कहती बड़े आए, आज है ना मैं अपनी माँ का बदला लेकर आऊंगी। हमारी सेंटेंस कहती ओ माय गॉड भाई लिटरली तुमने मार भी दिया उस आदमी को एक बार में। जो सुनते ये भी कहती है क्योंकि ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। रही बात मेरा बाप, भाई वो नाम का मेरा बाप यहाँ पर है, उसने मेरी माँ के साथ कभी प्यार नहीं किया, उसने तो बस मेरे माँ के साथ मजे किए थे। बाद में उसके चक्कर में मेरी माँ यहाँ पे मरी गई। आज सीनियर ली ने मुझे मौका यहाँ पे दिया, तो मैं जाऊंगी मारूंगी उसे और अपनी माँ का बदला यहाँ पे ले लूंगी। अब आते भाई वही राजा की ओर, जहाँ उसकी जो महारानी थी वो भी कहती क्या हमारे गार्ड को यहाँ पे मार डाला और आपको भी मारने यहाँ पे आ रहे, भाई गलत बात है यार, आप उसको जान से मार दो। जो सुनते ये भी कहता है यार उसके साथ कोई कमाल का मिस्टर ली भी है, उसका टेंशन हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। जो भी गार्ड यहाँ पे गए थे, कौन कौन गार्ड वापस आए, तो पता चलता कोई भी गार्ड वापस नहीं आया, वही सबको प्रिंसेस ने मार डाला। और अभी अभी प्रिंसेस का ये बाहर भी आ चुकी है, हमने रोकने की कोशिश की लेकिन हम रोक नहीं पाए। राजा कहते क्या वो यहाँ तक आ गई, महारानी भी कहती देख रहे हो वो कमीनी यहाँ तक भी आ गई। भाई वो भली वर्ल्ड स्टेज पे होगी लेकिन आप भी महानाई स्टेज के बंदे हो, आप उसको जहाँ से मार सकते हो। राजा भी कहता आन दो यार, मैं भी कोशिश करता हूँ, अगर मार सकूँ तो मारूंगा, रोक सकूँ तो रोकूंगा। तो बाहर यहाँ पे जाता है और कहते सुनो मेरी बच्ची, वही और ग्रेट, मैं तुमको नया राजा यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज शांत हो जाओ, नया राजा बनाओ। वो भी कहती साले ज्यादा नाटक मत करो। ये भी कहता मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश को हमेशा तुम्हारे जैसे बंदे की जरूरत यहाँ पे पड़ती है, याद है तुम्हारी माँ क्या बोला करती थी। तो ये भी कहती साले तू अपनी गंदी मुंह से मेरी नाम का मतलब मेरी माँ का नाम मत ले, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तेरी बातों में आ जाऊँ। राजा भी कहते यार मैं तुमको कुछ बुद्धू नहीं बना रहा हूँ, तुम्हारी माँ भाई मेरा पहला और इकलौता प्यार यहाँ पे थी, ये जो कमीनी तुम्हारी सौतेली माँ है ना भाई इसने मेरा दिमाग का दही किया था, इसने मारा था। तो रुको आज इसको जहाँ से मार के मैं तुम्हारी माँ का बदला ले लेता हूँ। इतना बोल के लिटरली महारानी का गला दबाने लग जाता है, मार डालता उसे और कहता हाँ पहले ना भाई मैं बहुत पहले से इस कमीनी को मारना चाहता था लेकिन मैं मार नहीं पाया, लेकिन आज मैंने मार के तुम्हारी माँ का बदला यहाँ पे ले लिया। आप खुश ना, प्लीज शांत हो जाओ प्लीज यार, ये बाप पूरा का पूरा राज्य तुमको देना चाहता है। वो भी कहती कितनी एक्टिंग करोगे जी, कितनी एक्टिंग करोगे। जो सुनते ही राजा भी कहता है यानी अब तो मेरी बात नहीं मानने वाली हो, लगता अब लड़ाई करनी ही पड़ेगी क्या। जो सुनते वो कहती है सब लड़ाई करनी पड़ेगी। राजा भी कहता है चलो ठीक है यार, तो आज मैं तुमको दिखा देता हूँ राजा से पंगा लेने पे क्या होता है। इतना बोल के देख सकते हैं अपना खतरनाक सा कोई ड्रैगन जैसा आइटम बुला लेता है, उस पर खड़ा था और कहता है ये मेरा है द ग्रेट फायर ड्रैगन जो सबको जला के राख कर देता है, तुझे भी जला के राख कर देगा। तो वो आक्रमण कर देता है, यहाँ पे हवेली पैलेस ये निकाल देती है। तो जैसे उसका ड्रैगन हवेली पैलेस से टकराता है ना भाई, ड्रैगन ही पूरा का पूरा जल बल के खुद ही खत्म हो जाता है और राजा का पूरा एक हाथ भी खत्म हो जाता है। वो भी कहता अरे बाप रे वो क्या आइटम था जिसने मेरे पूरा हाथ ही खत्म कर दिया। जो सुनते ये भी कहती है मिस्टर ली जैसे कमाल के बंदे का कमाल का आर्टिफैक्ट है, बाप चल मिट जान, इतना बोल के हमला करती है और बाप की बॉडी पूरी जल जाती है, खत्म हो जाती है। बस बाप का टोपी बचा हुआ था, ये टोपी लेती है और कहती माँ मैंने आपका बदला ले लिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। वाह क्या बदला लिया है। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारी भाई प्रिंसेस ने राजा को मार दिया था और खुद वो नया राजा यहाँ पे बन जाती है। जैसे वो नया राजा बनती है हाँ तो दो सेट के बड़े बड़े एल्डर यहाँ पे आते हैं। एक सेट का नाम था टाई यांग सेट और दूसरे सेट का यहाँ पे नाम था जियांग होली लैंड। तो ये दोनों भी कहते हैं और यार उन सेट के दो एल्डर यहाँ पर आए और दोनों एल्डर कहते हैं नमस्कार जी आप नए राजा बन चुके हो तो हमारी ओर से बधाई हो। वो भी कहते कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग कहते हम छोटी बात नहीं करेंगे और झूठी बात भी नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा काम की बात पर आएंगे। हमको पता है आपका कोई सपोर्ट में कमाल के सीनियर हैं जिसने आपको पेंटिंग यहाँ पे दी थी, हमें भी उनका सपोर्ट यहाँ पे चाहिए क्योंकि जो चांगली माउंटेन है उस माउंटेन पे आई डोंट नो काय को लेकिन हमको एहसास हो रहा है कि कुछ तो मुसीबत आने वाली है, कुछ बहुत बड़ी मुसीबत यहाँ पे आने वाली है। ऐसा लगता है जो डेमोन मास्टर है ना वो रिवाइव होने वाला है। कुछ दिन पहले उस एरिया से एक डेमोन एनवॉय अपीयर हुआ था हमारे एरिया के अंदर और उसने बहुत सारे ऐसे बैठे नौटंकी किया, बहुत लोग को नुकसान यहाँ पे पहुंचाया। जब एनवॉय इतना बड़ा कर सकता है तो पीछे से अगर डेमोन मास्टर रिवाइव हो गया तो आप इमेजिन करो कितना कुछ हो सकता है। तो जैसे ये लाइन प्रिंसेस सुनती है ना वो भी चौंक जाती कि मम्मी रे। पहले भाई सीनियर ने चांगली माउंटेन की ओर इशारा किया तो हमको वो डेमोन किंग यहाँ पे दिखा जिसको हमने पेंटिंग द्वारा मरवा दिया, लेकिन अब पता चल रहा है कि सीनियर को पहले से पता था कि वहाँ पे खाली वो डेमोन किंग नहीं बल्कि डेमोन मास्टर और न जाने क्या क्या वहाँ पे रहता है। डोंट वरी हम तुमको सीनियर से मिलवाएंगे, लेकिन वो तुमसे मिलना चाहते या फिर नहीं मिलना चाहते अब वो उन पर डिपेंड रहेगा। ये लोग कहते हैं या चलेगा। अब आते 2 दिन बाद 2 बहनों के ऊपर जहाँ पे दोनों बहनें ना ट्रैवल यहाँ पे कर रही थी और जैसा ट्रैवल करती है वो लोग हमारे में
मेकट के बारे में बात करते हैं। पहली वाली कहती दीदी यार आपने सुना है क्या, एक डेमन अपियर हुआ था जिसको मालूम है क्या किसने खत्म किया, एक प्रिंसेस ने, मालूम कैसे, एक पेंटिंग से। ऐसा बोला जाता है पेंटिंग किसी कमाल के बंदे ने बनाई है। एक लड़की का नाम जी लिंग था और दूसरे का नाम मैंने नैन फेंग था। उतने में बड़ा जोरदार ऑरा महसूस होता है। जो ऑरा देखकर ना एकदम डर जाते कि मम्मी रे ये जो ऑरा यहाँ पर बड़ा खतरनाक है, डेंजरस हो सकता है, भागो यहाँ से। तो दूसरी भी कहती नहीं नहीं ध्यान से देखो दीदी भाई, डाउरी में इसके अंदर डाउरी वो ऐसा ऑरा होता है जो हम कल्टीवेटर्स को फायदा यहाँ पे देता है। ऐसा लगता है ना भाई किसी पेन जो लिखने वाला पेन होता है ना उसके द्वारा यहाँ पे रिलीज हो रहा है। ओ माई गॉड यार कहीं ऐसा तो नहीं उसी कमाल के बंदे ने जिसने पेंटिंग यहाँ पे बनाई थी यार वो फिर से पेंटिंग बना रहा हूँ जिसके चक्कर में ये रिलीज हो रहा है। दूसरी वाली भी कहती हाँ तुमने ठीक बोला, लेकिन तो भी हमको दूर जाना चाहिए क्योंकि बाई चांस मान लो ये कोई कमाल के बंदे और वो पेंटिंग बना रहे, हम गलती से बीच में घुस गए और हमने उनको कर दिया डिस्टर्ब, उनको आ गया गुस्सा, उन्होंने हमारी कह के ले ली तो वो भी कहती ले ली तो ले ली और क्या, चलो यार धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। दूसरी बहन कहती सच्ची में यार मुझे को बहुत ज़्यादा डर यहाँ पे लग रहा है, मेरी फट के चार हो रही है। वो भी कहती है अरे यार आपने सुना नहीं है क्या, डर के आगे जीते और डर की माँ की, चलो या चुपचाप। तो जैसे आगे जाते सच्ची में हमारा मेकटर पेंटिंग ही बना रहा था और जो भी और है उस पेंटिंग और उसके ब्रश से रिलीज हो रही थी। तो सामने से जैसे दोनों बहनें पेंटिंग देखते हैं एकदम चौंक जाती कि वाह यार क्या सीनियर यहाँ पर, क्या पेंटिंग यहाँ पे बना रहे। भाई दूर से देख के आनंद आ गया, मन तो करे अपने हाथों से जाके पेंटिंग को छू ले। हमारा मेकटर पेंटिंग बना लेता है, अपना नाम लिखता है और नीचे बिल्ली अपना भी मियाँ लिख देती है। तो हमारा मेकटर भी कहता है वाह मेरी बिल्ली तो कितनी समझदार है, पढ़ी लिखी बिल्ली, मेरे कैट ने कैट का एग्जाम क्लियर कर दिया है मैंने कितना स्मार्ट जोक मारा, मेरे व्यूअर्स को समझ भी नहीं आएगा। एक सेकंड भाई क्या ये दो लड़कियां यहाँ पे क्या करी है, फक यार इन्होंने मेरे को बिल्ली को हक मारते हुए देख लिया है। हेलो जी कौन हो तुम दोनों, वो दोनों कहते हैं हेलो सीनियर जी नमस्कार, मेरा नाम नैन फेंगे और ये मेरी बहन जी लिंगे, क्या नाम दोनों बस यहाँ से गुजर रहे थे, हमें आपकी पेंटिंग यहाँ पे देखी अच्छी लगी तो सोचा क्यों ना पास में आके देख ले, आपको कोई एतराज नहीं ना है। हमारे मेकटो को लगता है शायद ये दोनों लड़के ने ये दोनों भी पेंटर यहाँ पर है क्योंकि उनके पास सामान यहाँ पे था, सामान के अंदर ये ना ब्रश और जो भी पेंटिंग बनाने के सामान है ना वो सारा सामान पड़ा हुआ था जिसपे ध्यान चल जाता हमारे मेकटर का। तो उसको लगता है शायद ये दोनों भी पेंटर है और मैं भी एक पेंटर हूँ, अच्छा पेंटर यहाँ पर हूँ, तभी तो मुझे सीनियर यहाँ पे बुला रही है। वाह मेरी दो फैन यहाँ पे बन गई। तो कहता भी यार कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये देख लो आराम से पेंटिंग। तो लड़की अभी जो थी ना दूसरी वाली वो रिक्वेस्ट यहाँ पे करती सुनो ना सीनियर क्या ये पेंटिंग को मैं छू सकती हूँ क्या। दूसरी भी कहती पागल है क्या भाई, क्यों ऐसा पूछे जा रही, सॉरी भाई मेरी बहन पागल यहाँ पर है, मनी मन सोचते इतने कमाल के सीनियर इतने कमाल के पेंटिंग बनाए, पेंटिंग से क्या हो रहा है यहाँ पे महसूस हो रहा है, ऐसे कैसे हम जैसे बंदे को छूने देंगे। हमारा मेकटर कहता है छू लो यार बस पेंटिंग तो है। तो पेंटिंग पास में लेकर आ जाता है और जैसे पास में पेंटिंग देखती है बड़की बहना भाई एकदम हिल जाती है, उसका लेवल अप होने लग जाता है, कई लेवल है ना एक बार में अप हो जाता है। ये भी देखते हो माय गॉड ये पेंटिंग नहीं है भाई, ये तो वरदान है मेरे लिए, वरदान। एक सेकंड यार मैंने काफ़ी सीनियर के बारे में सुना है कि भाई जो ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे किसी सीनियर के बारे में नहीं सुना है जो इतने कमाल के पेंटिंग भी यहाँ पे बनाते। कौन है ये सीनियर, पहली बार इनको यहाँ पे देख रही हूँ। हमारे मेकटर को लगता भी रात यहाँ पे हो रही है और ये दिल्ली की जगह यहाँ पर है जहाँ पे रात में लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ तो होता रहता है, तो कहीं इनके साथ कुछ हो ना जाए, इसलिए कहते सुनो ना यार अगर तुम दोनों के एतराज यहाँ पे ना हो तो आज रात को तुम मेरे घर पे मेरे गांव में गुजार सकते हो। जो सुनते दोनों तो बड़ी खुश हो जाते कि ऑफकोर्स भाई हम गुजारना यहाँ पे चाहेंगे। अब आते भाई हमारे मेकटर के गाँव के अंदर जहाँ पर है ना वही डेमोन मास्टर के दो डेविल एनवॉय आते हैं। वो कहते हैं भाई ये मास्टर का ऑर्डर है कि मेरे आने से पहले जो भी तुमको मासूम लोग का गाँव यहाँ पे दिखेगा ना मार डालो बर्बाद कर दो। ये गाँव मुझे बड़ा सही लग रहा है, चलो सबसे पहले हम यहीं पे शुरुआत करते हैं। तो आसमान में थे, आसमान से जमीन पे आ जाते हैं और हमारे लिटरली मेन कैरेक्टर के घर के बाहर ही आते हैं और घर के बाहर हमको पता है कमाल का हो रहा जो इनकी बैंड बजा देता है, इनको लिटरली खड़ा भी होने नहीं देता, दोनों ऐसे जमीन पे गिर जाते हैं। कहते भाई ये क्या हो रहा है भाई, हम तो खड़े भी नहीं हो पा रहे, हमारा मुंह एकदम जमीन से टकरा रहा है। यार ऐसा लगता है यहाँ पे कोई कमाल का बंदा रहता, फक यार हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, लेकिन डोंट वरी हम लोग अपनी जान बचाएंगे। अगर जान नहीं बचा पाए तो मरने से पहले जो भी मैसेज है ना हम मैसेज अपने लॉर्ड को पहुंचा देंगे कि इस एरिया में कमाल का बंदा मत आइए। तो ये लोग मैसेज पहुंचाने को तैयारी थे, लेकिन शायद मैसेज पहुंचने से पहले इनकी मौत हो जाती है और देख सकते हो पूरा माहौल एकदम क्लियर हो जाता है। उतने में प्रिंसेस और साथी में अपनी सेंटेंस वो दोनों उस एल्डर के साथ आ ही रहते हैं। तो एक एल्डर भी कहते हैं ये क्या हो गया, दूसरा भी कहते क्या हुआ। पहला बताता भाई मेरे को अभी महसूस हुआ जैसे कि कोई कमाल के डेमोन वगैरह आसपास यहाँ पर होंगे, लेकिन अचानक से फिर महसूस नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है वो डेमोन ने सीनियर घर पे चले गए। आई होप यार सीनियर उनको संभाल ले। तो ये लोग सीनियर के घर के बाहर आ जाते हैं। तो डेमोन तो खत्म हो चुके थे, बस डेमोन की जो हड्डियाँ है ना हड्डियाँ बची हुई थी, तो इनका ध्यान भी हड्डियों की ओर चल जाता है। ये लोग कहते हैं हड्डी भैया किसका हड्डी है, एक सेकंड भैया तो डेमोन लोग की हड्डी है। ओ इसका मतलब समझे दया, आए थे भाई वो लोग हमारे क्या बोलते हैं सीनियर ली के घर के बाहर, लेकिन सीनियर ली भाई सीनियर ली तो सीनियर ली है, एक ही अटैक में पक्का दोनों की बैंड बजा दिए होंगे। दोनों को दोनों एल्डर भी देखते हो, एल्डर भी देख के चौंक जाते कि बाप रे, पहले हमने सीनियर के बारे में सुना भी, लेकिन ये सारा कांड देखने के बाद हमको भी विश्वास हो गया कि भाई सीनियर कितना ज़्यादा कमाल के हैं। हाँ तो भैया अब रुका नहीं जाता, प्लीज़ यार सीनियर के साथ जल्दी से
इंट्रोडक्शन करवा दो। तो सीनियर वहीं से आ भी रहा था, वो भी कहता है हेलो यार तुम दोनों कैसे हो। वो लोग कहते हैं सीनियर जी नमस्कार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है नमस्कार, बोलने की जरूरत नहीं है। दोनों एल्डर डाउट में आ जाते कि यार हमको लगा शायद ये घर में होंगे, तभी तो घर में बैठे बैठे इन्होंने डेविल को मार डाला, लेकिन ये तो कहीं बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं, तो ऐसे कैसे भाई ये डेविल को मार सकते हैं, प्लस इनको चोट वोट भी नहीं लगी हुई है। हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान हड्डियों पे जाता है, उसको लगता है कचरा, भाई कोई मुर्गा मच्छी खाता है और घर का जो हड्डी है ना वो मेरे घर पे फेंक देता है, भाई हटाओ हटाओ हटाओ। तो वो दोनों एल्डर कहते हैं हेलो सीनियर जी नमस्कार है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे तुम दोनों यहाँ पे कौन हो यार, ऐसे बिन बुलाए मेरे एरिया में कैसे आ गए। तो वो जो लड़की थी ना जो साथ में थी भाई, वो पहचान जाती कह रही है तो होली लैंड के एल्डर्स यहाँ पर है। तो वो बताते कि वेल आप सबसे मिलकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगा, मैं स्पेशली आपसे मिलने आया था, आपके पेंटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे सुना है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है कि अच्छा हाँ उस लड़की को मैंने पहले पेंटिंग दिया था, उसने पक्का पेंटिंग बेचा होगा, तो पेंटिंग इसको पसंद आया, इसने पूछा होगा किसने बनाया, तो मेरे बारे में पता चला तो मुझसे मिलने आ गया, चलो यार तुम दोनों आ जाओ मेरे घर के अंदर। तो वो भी कहता है नहीं यार हमारी हिम्मत नहीं है जो कि हम आपके घर के अंदर आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्यों यार मेरे घर में कुछ है क्या, चलो ना यार। ये लोग भी कहते हैं चलो इतना जोर से बोल रहे तो हमको चलना चाहिए। जैसे अंदर आते हैं भैया, आते ही जोरदार ऑरा महसूस होने लग जाता है। ये भी कहते फक यार वो माई गॉड ये पावर कितनी ज्यादा कमाल की यहाँ पर है, आए हाय क्या इतना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। अरे यार मुझे समझ आ गया, सीनियर ली को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, वो डेविल जैसे आए होंगे ना, ये जो भी ऑरा हो रहा है ना उसी ऑरा से यहाँ पे मल गए होंगे। फिर ध्यान चल जाता है पेड़ पे कि ओ माई गॉड ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है भाई, ये तो कुछ ज्यादा सुपर कूल पेड़ है जो कि मोटे दुनिया में पाया जाता है। भाई ये पेड़ देखकर तो मैं बेहोश हो गया। दूसरा भी कहता बेहोश मत हो यार होश में आ जा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। भाई लिटरली पेड़ को देख के ये लोग बेहोश हो रहे थे, खुश हो रहे थे, बल्ले बल्ले सब इनका हो रहा था। समझ जाता तभी पेड़ ऐसा वैसा नहीं है, पेड़ की पक्का कोई अपनी स्पीड वगैरह भी होगी, तो हमको ज़्यादा नाटक नहीं करना चाहिए, चुपचाप बैठ जाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर है ना उतने में चाय बनाने जाता है और जाता है और चाय वाय बना के लेकर आ जाता है और कहता है ये लो भाई मेरी ओर से चाय। तो दोनों लड़कियां तो खुशी खुशी ले लेती है। एल्डर्स को विश्वास नहीं होता कि इतनी कमाल के आदमी हमारे लिए चाय यहाँ पे बना रहे, चलो भाई पी लेते हैं। जैसे यहाँ पे पीते हैं भाई, पीते ही मजा आ जाता है। इसका जो टेस्ट है, इसका जो स्मेल यहाँ पर, इसकी जो फीलिंग है, इसका जो पावर यहाँ पर है भाई ये अद्भुत, इसको मैं 1000 में से 1000 यहाँ पे देना चाहूँगा। शुक्रिया सीनियर, ये एहसान हम कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार ये तो बस चाय था यार, चाय में एहसान की क्या बात यहाँ पर हो गई। चलो यार तुम लोग पक्का पेंटिंग के लिए यहाँ पर आए हो ना, रुको मैं तुमको पेंटिंग दिखाता हूँ। जो पेंटिंग अभी अभी बना रहा था ना वो पेंटिंग यहाँ पे दिखाता है। और ये पेंटिंग वही चांगलिन माउंटेन का थी जिस माउंटेन के बारे में लोग बात कर रहे थे। पेंटिंग भी काफ़ी तगड़ी थी, दोनों देख के हिल जाते को माई गॉड भैया तो चांगलिन का पेंटिंग यहाँ पर है। और शुरू से लेके एंड तक पेंटिंग में लिटरली पूरे माउंटेन का कोना कोना यहाँ पे बना हुआ है। ये पेंटिंग एकदम प्राइसलेस है, इसकी कोई कीमत यहाँ पे हो नहीं सकती। इनको पहले पता था कि हम यहाँ पे आने वाले हैं और यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए आएंगे, माउंटेन वाले को लेकर आएंगे। और सच्ची में देखो भी इन्होंने पहले से पेंटिंग यहाँ पे बना के रखी है। और हो सकता है शायद हाँ उस माउंटेन के अंदर जो भी डीप तक गया ना आज तक कभी जिंदा लौट के आ नहीं पाया है, लेकिन इन्होंने पेंटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है ये गए और सही सलामत है ना लौट के भी आ चुके हैं, यानी मानना पड़ेगा भाई सीनियर तो सच्ची में बड़े कमाल के हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो यार कैसा यहाँ पे लगा, बढ़िया है ना। ये दोनों भी कहते यस यार इससे तो जो बड़ी बड़ी मुसीबत है ना वो सॉल्व हो जाएगी। तो वो लोग माउंटेन का मुसीबत के बारे में बात कर रहे थे। हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है शायद इन दोनों ने पेंटिंग का दुकान खोला है और इनका पेंटिंग चल नहीं रहा, जिसके चक्कर में काफ़ी नुकसान हो रहा होगा। इसके लिए इनको कोई कमाल का पेंटिंग चाहिए ताकि कस्टमर को ऐड यहाँ पे कर सके। और इनको मेरा पेंटिंग पसंद आया जो कि कस्टमर को बुलाने के काम आएगा। ओ यानी भाई ये पेंटिंग इनके लिए बड़ा कमाल का है, तो मैं भी गरीबों की हेल्प कर देता हूँ, इसलिए कहता है ले लो। वो दोनों कहते ले लो, सच्ची में आपको कोई एतराज नहीं है, आप ये पेंटिंग सच्ची में हमको यहाँ पे दे रहे हो, देखो मजाक नहीं ना कर रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है शायद इनको फ्री में लेने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो मैं थोड़े से कुछ मांग लेता हूँ। कहता है चलो कोई बात नहीं है, तुम बदले में यहाँ पे दे सकते हो कुछ और। ये लोग सोचते ये बदले में कुछ मांग रहे। भाई देखो ये सुपर जीनियस बंदे, इनको भाई पैसे वगैरह तो नहीं चाहिए, स्पेशल स्टोन भी नहीं चाहिए, इनको कुछ और चाहिए। इनका कुछ और कहने का मतलब है हम क्या दे, तो हमारे पास जो सबसे कीमती आइटम है ना वो दे देते हैं। तो अपनी ओर से बक्सा निकाल के देते हैं और कहते हैं हमारे पास तो यही है, प्लीज सीनियर यहाँ पे रख लो, मना मत करो, कुछ खास अच्छा नहीं है लेकिन आई होप आपको पसंद आए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते कि वेल बक्से में आई डोंट नो क्या है लेकिन कुछ भारी लग रहा है, हो सकता है पैसे वैसे यहाँ पर हो। चलो यार आपका शुक्रिया, अगर कभी भी जरूरत यहाँ पे पड़े फ्यूचर में तो आ जाइएगा, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। तो जैसे ये लाइन ये दोनों सुनते ना इनको ऐसा लगता है कि अच्छा इसका मतलब समझे दया यार, इनका शायद ये कहने का मतलब कि आगे चल के भी और काफ़ी बड़ी बड़ी मुसीबतें आ सकती है, तो ये हमेशा हमको हेल्प करने को तैयार है। वाह यार मानना पड़ेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी है ना चाय वाय यहाँ पे पी रहा था और कहता ओके ठीक है भाई, तो और कुछ यहाँ पर बोलना है करना है, अगर नहीं बोलना करना तो तुम यहाँ पे जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो दोनों एल्डर निकल जाते
रास्ते में कहता भाई तूने देखा क्या एल्डर यहाँ पे थे, भाई क्या पावर यहाँ पे था, अगर मैं 2 मिनट और रुक जाता ना तो भाई वो डरा नहीं रहते, लेकिन तो भी उनके डर के मारे मेरी मुँह निकल जाती। दूसरे एल्डर भी कहते यस, उसके नज़रों में हमारी औकात है एकदम चींटी के बराबर है, हमारी जो सेठ की जो पूरी औकात है वो भी चींटी के बराबर यहाँ पर है। वो दोनों लड़कियाँ कितनी लकी है भाई जो उनके साथ रहने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला, काश हम भी दोनों लड़कियों के बदले होते तो बहुत ही सही है। तो पहले एल्डर कहता भाई मुझे ऐसा लगता है ना शायद मोटे दुनिया से आए हुए कोई मोटल यहाँ पे रहेंगे, और हमारी जो दुनिया है ना उनके लिए एक चेस बोर्ड यहाँ पर है, और हम सारे बंदे प्लस हमारे जो सेठ है ना उनके लिए चेस की गोटी जैसा है। तो जैसे जैसे वो हमको चलवाना चाहते ना हमको वैसा वैसा चलना पड़ेगा। अब आते भाई प्रिंसेस की ओर, जहाँ पे वो भी कहती है आपका शुक्रिया, आपने जो टेजर यहाँ पे दिया था ना उससे हमने बवाल मचा दिया और अपनी चीज़ें हमने हासिल कर ली। तो हमारे मेक कट्टे को लगता भाई मैंने तो पेंटिंग वेंटिंग दी थी, ऐसा लगता है सालों ने पेंटिंग कोई ऑक्शन हाउस में रखा होगा जहाँ पे चले गई पेंटिंग बहुत ज़्यादा, लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे वैसे यहाँ पे मिले होंगे और इन्होंने कोई अपना दुकान वगैरह खोला होगा। तो कहता है बढ़िया यार, फाइट करते रहो और बेहतर यहाँ पे बनते रहोगे। दोनों लड़कियाँ खुश कि ओ माय गॉड यार इन्होंने हमको बेस्ट ऑफ लक यहाँ पे बोला। फिर सेंटेंस ये भी कहते सुनो ना, वो दोनों जो सीनियर यहाँ पे गए आपका पेंटिंग यहाँ पे लेकर, देखना जो मुसीबत आई है ना उसको दूर करेंगे और वो भी बवाल मचाएंगे। हमारे मेक कट्टे को तो वही लगता है शायद इससे ना भाई वो लोग भी कोई ऑक्शन हाउस यहाँ पे रखेंगे, पेंटिंग बेचेंगे, पैसे कमाएंगे और अपने बिजनेस को स्टेबल यहाँ पे कर देंगे, गरीबों का बिजनेस चले, पैसे आए, अपना पेट भर ले, और मुझे यहाँ पे क्या चाहिए। इसलिए कहते चलो तुम लोगों को अगर जाना है तुम जा सकते हो, कोई और हेल्प यहाँ पे चाहिए क्या। वो दोनों कहते नहीं, वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये दोनों जो बहनें यहाँ पे थी जो पहले यहाँ पर आई थी उनसे पूछा जाता कि तुम्हारा क्या प्लान है। जो सुन एक बहन कहती है कि वेल अगर मैं सीधा सीधा यहाँ पे बोलूँ तो मुझे आपका डिसेबल बन के पेंटिंग सीखना है। दूसरी वाली बहन कहती है पागल वागल क्या, डायरेक्ट पेंटिंग सीखने के लिए बोले जा रही है, तूने मालूम है क्या कितनी बदतमीजी कर ली। हमारा मेकअप सोचता है कि नहीं इसमें बदतमीजी की क्या बात है, मैं भी सिखाने को तैयार हूँ। हाँ मुझे समझ आ गया, जैसे पहले मैं ज़्यादा गेम खेलता था तो मम्मी बोलती थी भाई क्यों गेम खेल रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दे, वैसे ज़्यादा वो पेंटिंग पर ध्यान देगी तो शायद उसका पढ़ाई या उसका ट्रेनिंग छूट जाएगा। तो बहन माफ़ी मांगती है, सॉरी यार मेरी छोटी बहन थोड़ी सी बड़ बोली है, कुछ भी यहाँ पे बोलती रहती है। मनी मन सोचती है इतने कमाल के बंदे जिन्होंने डेमन को किंग को भी मारा पेंटिंग से, और ये ऐसे भी हम जैसे नल्लों को पेंटिंग सिखा दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी सिस्टम में मिशन नहीं कराते कि इन दोनों के नाम आप यहाँ पे डिसाइपल बना लो। हमारा मैं कहता भी लग यार लेकिन वो तो मना कर रही थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं यार, तूने मिशन दिया तो मैं पूरा कर लेता हूँ। सुनो यार पार्ट टाइम कोई ना कोई हॉबी सीख लेनी चाहिए, जैसे कि पेंटिंग, तो मैं कहता हूँ सीख लो यार, मैं तुम दोनों को डिसेबल बनाने को तैयार हूँ। उन दोनों को विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड हमने सही सुना, आप हम दोनों को अपना डिसेबल बनाना चाहते हो। हमारा मैं कहते या तुमने सही सुना। हाँ तो छोटी वाली बहन तो बड़ी खुश हो जाती है, दूसरी वाली बहन का रिएक्शन बड़ा अजीब था। तो हमारा मैं भी कहते क्या हुआ तुम खुश नहीं हो, वो भी कहते नहीं खुश यहाँ पर हूँ लेकिन मुझे पेंटिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं है, और जो लूट होता है, लूट एक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मुझे वो बजाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमारा मैं कहता वाह भाई मुझे भी है, तुम ज़रा मुझे बचा के दिखाओगी। तो अपना निकालती है लूट और बजाने लग जाती है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे बजा रही थी। हमारा मैं भी लाइक नाइस अच्छा बजा रही है, लेकिन काफ़ी सारी कमियाँ है जो मैं दूर कर सकता हूँ। छोटी वाली बहन कहती वाह दीदी कि आपने बजाया है। हमारे मैं से पूछा जाता कैसा लगा, हमारा मैं कहता नाइस नॉट बैड, लेकिन बहुत सारी कमियां यहाँ पर है जो मैं तुमको अभी रुको बजा के दिखाता हूँ। वो भी पहली बार चौंक जाती कि इनको पेंटिंग बनाने भी आता है और ये भी बजाने आता है, चलो यह दिखाओ। हमारा मैं भी उसका पेंटिंग नहीं भाई उसका लूट लेके बजाता है, जो कसम से बहुत ज़्यादा अद्भुत यहाँ पे था। बहन को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट को स्वर्ग में यहाँ पे जा चुकी है। वाह अगर ये मुझे सिखाएंगे ना कसम से मेरी ज़िंदगी में कोई भी रिग्रेट नहीं रहेगा। हमारा मैं भी कहता बोलो अब तुम दोनों में डिसेबल बनने को तैयार हो क्या। वो दोनों कहते यस हम दोनों आपको नमस्कार करते हैं। सिस्टम में कहता बधाई हो टास्क पूरा हो गया, आपने दोनों को डिसेबल बना लिया। हमारा मैं कहता ये हुई ना बात है। और यहाँ पे हमारे मैं के दिमाग में छोटा सा रिग्रेट रह जाता है कि सब कुछ ठीक था यार, काश मैं भी एक कल्टीवेटर बन पाता, आज नहीं तो कल, लेकिन लगता नहीं है कि शायद मैं कभी कल्टीवेटर भी बन पाऊंगा। अब यहाँ पे आते भाई वो सेट की ओर, जहाँ पे दोनों एल्डर बिलोंग करते हैं। दोनों एल्डर्स यहाँ पे थे तो अपने अपने सेट के लीडर्स को मिलते हैं, पेंटिंग दिखाया जाता है। वो दोनों कहते हो माय गॉड यार हमने भी उस कमाल के आदमी के पेंटिंग के बारे में सुना था, तुम उसके द्वारा ही पेंटिंग लेकर आ रहे हो। ये पेंटिंग देख के लगी रखी इसमें सच्ची मैडम है जो डेमन किंग को मार सकता है। एल्डर यहाँ पे बताता है जब हम उनसे मिले थे ना तो उन्होंने ये पेंटिंग खुद यहाँ पे दे दी और इन्होंने चांगलिंग माउंटेन की पेंटिंग बनाया। इसका मतलब समझे चांगलिंग माउंटेन का जो मुसीबत आने वाला है ना उसके बारे में सीनियर को पहले से आइडिया था, तो उन्होंने जानबूझ के हमको ये पेंटिंग यहाँ पे दिया ताकि उस मुसीबत से हम लोगों को यहाँ पे बचा सके। तभी एक डिसाइपल आता है कहते सुनो चांगलिंग माउंटेन पे एक छोटा सा छेद अपीयर हुआ, छोटा नहीं बहुत बड़ा, जिसके अंदर से कोई बीस्ट बाहर आ चुका है ड्रैगन जैसा हमला करने के लिए। वो जैसे बाहर आता है बिजली भी पूरा ऐसा रिएक्शन आने लग जाता है। हमारा मेकट है जो सो रहा था उसको भी लगता है बिजली अरे यार ये बेमौसम बारिश का को यहाँ पे होने वाली है, हो जाओ यार अपने बाप का क्या जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।